बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं सुंदस जमील और हमारी टीम के साथ। ख़वातीन व हज़रात देखें, मुझे कल ही कोई कह रहा था कि दिन कितने जल्दी गुजर जाते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा दिन क्या, महीने क्या, साल कितनी तेज़ी से गुजरता है पता ही नहीं हमें चलता। अब आप देखें कि इंशाल्लाह ताला सर्दियों का आगाज़ इस महीने के बाद ही शुरू हो जाएगा। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अब शाम को जो है हल्की सी सर्दी, जैसे हम कल भी प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन हर मौसम को इंजॉय करें, अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। और हर मौसम की अपनी सौगात भी होती है। यानी आप देखें गर्मियों में हमारे फल आते हैं, इस तरह के फलों का बादशाह आम आता है, फिर सर्दियों में माल्टे, मौसमियाँ भाई। और आप देखें कि अगर आप अपने लॉन में या अपने टेरेस पे या अपने सहन में, और हमारे गांव देहात में तो हमारे बहन भाइयों के पास बड़े बड़े खेत होते हैं, वो धूप की रोशनी आ रही है, धूप की तपिश भी महसूस हो रही है, साथ ही साथ आप ये फ्रूट्स को एंजॉय कर रहे हो, बड़ा मज़ा आता है। यू एंजॉय दिस क्वालिटी टाइम अपनों के साथ। बहरहाल जी, ये बातें जो हम कर रहे हैं क्वालिटी टाइम की, वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग में भी इसी तरह का कुछ एहतमाम किया होता है कि हम आपकी मुलाकात आपके फेवरेट सितारों से करवाते हैं और फिर कुछ ज़रा हट के गपशप होती है। अच्छा, 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है, जिस पे आप हमें लेटर्स और ख़तूत शेयर करना चाहें। अगेन कहूँगी, अगर आप में कोई टैलेंट है पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क तक आप उस टैलेंट को पहुँचाना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। लेटर्स के ज़रिए आप हम तक शेयर कर सकते हैं जो भी टैलेंट आप में मौजूद है, और फिर इंशाल्लाह ताला ज़रूर ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीकेंड एट होम का ऑफिशियल टीज़र जो है हमने शेयर कर लिया है, गेस्ट लिस्ट भी आपको बता दी है। यू मोर देन वेलकम आप कमेंट्स, और इंशाल्लाह आज कमेंट्स ज़रूर शामिल किए जाएंगे। लेकिन इस वक्त जी जितने भी मेहमान आते हैं उनकी भाई खातिर करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं तो बहुत बाद की बात हूँ, किचन का सेगमेंट बहुत ही खास होता है। शेफ़ हुमा को हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदस? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, क्या बनने वाला है? अच्छा, ये 1 2 3 4 5 6 मेहमान तो 4 हैं, तो ये 6 क्यों हैं गिलास? आप और मैं भी तो हैं ना। अच्छा, हम किसी खाते में नहीं है। बिल्कुल। और ड्रिंक आज एक बना रही हूँ मैं। स्ट्रॉबेरी थी मेरे पास थोड़ी सी फ्रोज़न, वो ले लिया मैंने, साथ में ऑरेंज के साथ, जैसे कि अभी आप जिक्र कर रही थी। लेकिन चूँकि गर्मियों के भी कुछ फल जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि आज आम और थोड़े से फ्रूट्स के साथ जो है और मैक्रोनी के साथ एक मज़े का सैलेड बन जाए। हाँ, ये आम जो है ये कौन, एक सेकंड जरा आप बताएं, ये कौन सा वाला आम है? ये फ्रेश लग रहा है, फ्रोजन तो नहीं है ना? बड़े मज़े की बात है सुंदस, मैं आम लेने गई तो मैंने उससे पूछा कि आम कहाँ का है ना। हाँ, तो उसने कहा ये स्वाति आम है। अच्छा। तो मैंने कहा अब स्वात से जो है आम नॉर्मली यही तस्वर किया जाता है कि पंजाब में या जो गर्म इलाके हैं, खुश्क इलाके हैं, उनमें ही आम की। अच्छा, हालांकि वैसे स्वात से अखरोट, बादाम, ये तमाम आती थी चीजें, लेकिन ये बहुत ज्यादा ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट, बिल्कुल वो टेस्ट तो नहीं होगा जिस तरह से सीजन में मिलता है। ये स्ट्रॉबेरीज हैं, ये फ्रोजन आपने बिल्कुल फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज थी। और उसको जो है चूंकि अभी वो थोड़ी डिफ्रॉस्ट हो गई हैं, तो ये स्ट्रॉबेरीज के साथ और ऑरेंज जूस जो है वो मैंने टेट्रा पैक लूंगी और उसके साथ जो है एक ड्रिंक बनाऊंगी। ठीक है, दिखाएं इधर। बिल्कुल स्ट्रॉबेरीज हैं, और उसके साथ जो है टिन फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं। मैक्रोनी के साथ एक सैलेड बनाऊंगी। ठीक है। बिरयानी जो है वो मुझे लगता है उसका कोई मौसम नहीं होता। नहीं, बिरयानी में तो खबरदार कोई ये जुमला गलत है, बिल्कुल सही बात नहीं है। और बड़ी लाहौर में भी बड़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पे अब बिरयानी बहुत फेमस हो चुकी है, और उसमें थोड़ा सा जो रंग और उसका जो टेक्सचर है, मैं कोशिश करूंगी कि उस तरह की बिरयानी जो है आज बनाई। बिल्कुल सही। अच्छा, ये सिंधी बिरयानी है तो इसमें आलू है इस वजह से? बिल्कुल, लेकिन ये कमर्शियल बिरयानी है। क्या मतलब, इसका क्या मतलब है? कमर्शियल बिरयानी वो जिस तरह हमारे ऑफिस में भी अक्सर होता है ना कि बिरयानी लंच टाइम मंगाई जाती है। अच्छा, मुझे एक बार, मैं सॉरी मैं बात नहीं, लोग जज्बाती क्यों हो जाते हैं जब कहें कि बिरयानी में आलू नहीं होना चाहिए? भाई बाकायदा मेरी एक दोस्त से लड़ाई, वो दोस्ती खत्म कर रही थी 14 साल, मैंने कहा भाई कर दो खत्म। अब अगर आलू के पीछे लड़ाई होती है तो फिर हो ही जाए ऐसी दोस्ती खत्म। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि सिंधी बिरयानी में तो डलता ही है आलू, लेकिन एक जो है जिस तरह कमर्शियल, मैंने कहा कि कमर्शियली हमारे यहाँ जो बिरयानी है, बहुत सी शॉप्स ऐसी आ गई हैं जिनकी बिरयानी बहुत मशहूर है। ठीक है। तो उसमें भी आलू जो है ना वो लाजमी होता है। आलू की बिरयानी भी होती है, अंडे की बिरयानी, कोफ्ता बिरयानी, तो मुझे लगता है आलू और चिकन ज्यादा मुनासिब है। लेकिन हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत
जज्बाती हो नहीं जाते पसंद करते। which I don't understand। आपकी अपनी मर्जी, आपको आलू पसंद है नहीं पसंद है, फलां चीज़ नहीं अच्छी लग रही, वो that's totally up आप to you। साइड पे कर लेंगे, कोई ऐसी ऑप्शन थोड़ी है कि कीमा नहीं। बना के आलू थोड़ी डाला हुआ है। यही तो मसला है, अगर मेरी दोस्त मुझसे दोस्ती खत्म कर सकती है जो फिर मैंने होने नहीं दिया तो यू कैन अंडरस्टैंड। लेकिन बहरहाल जी, खाने के मामले में मैं आपको ज़रूर वहाँ बनाना शुरू करें ख़वातीन हज़रात। इफ़ यू आर ईटिंग यू आर अ हैप्पी पर्सन। खाते पीते रहेंगे ना तो आप खुश भी रहेंगे और एनर्जी से भरपूर भी होंगे। डाइट भी करें, सब कुछ करें, लेकिन आप हमेशा देखिएगा कि जो लोग चाहे थोड़ा बहुत भी खाते पीते रहें, फाके ना करें, भूखा ना सारा दिन रहें, तो आप यकीन जानें उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है। और वो लोग जो खाने पीने में कंजूसी कर जाते हैं अपनी सेहत यानी डाइट की वजह से कि मैंने डाइटिंग करनी है, मैं पतला होना चाहता हूँ या पतली होना चाहती हूँ, उस वजह से बिल्कुल ही कुछ ना खाएं तो वो एक अजीब सी सुस्ती भी रहती है एंड यू फील सैड। तो खाते पीते रहना चाहिए, हंसते मुस्कुराते अल्लाह ताला की दी गई इन नेमतों का शुक्र अदा करते हुए ज़रूर आप अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। अच्छा जी, अब मेरी पहली मेहमान शख्सियत, अब आरिफ लोहार साहब का तारुफ कराने के लिए मेहमान का लफ्ज़ कहना तो बिल्कुल ही गलत। आरिफ लोहार साहब का नाम ही काफ़ी है। आलम लोहार साहब पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, रेडियो पाकिस्तान और अवामी फ़नकार हैं, और फिर इंडिविजुअली अपनी आइडेंटिटी और शनाख्त बनाते हुए आरिफ लोहार साहब कि मैं आरिफ भाई की हमेशा एक बात की और हम सब इज़्ज़त करते हैं, हर दौर से मुराद ये कि जब काम का आगाज़ किया, करते 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 हर दौर के अपने तकाज़ों को पूरा करते हुए म्यूज़िक और परफॉर्मेंसेस में जो जान डाली है। ये जब स्टेज पे आते हैं, ये मैं नहीं कह रही, ये आपके अल्फाज हैं कि जब आरिफ लोहार साहब स्टेज पे आते हैं तो बस फिर दिल नहीं करता कि इनसे नज़र हटे, क्योंकि जो जान ये डालते हैं स्टेज पे वो अपनी मिसाल आप है। सो जल्दी से वेलकम करेंगे आपके अपने आरिफ लोहार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो आप ये म्यूजिक बजा ना तो मैं कहने लगी थी कि प्लीज अभी से परफॉर्मेंस शुरू करें। अच्छा, कुछ अजीब सी एक जज्बाती वाबस्तगी आरिफ भाई आपके साथ लोगों की, हाँ, ये करम है अल्लाह का, है ना, वो बहुत खास करम है। और ये मैं इस पे फुल स्टॉप लगाते हुए इस पे मैं बात आगाज इधर ही से करूंगी जरूर, क्योंकि ये दुआएं हैं जो समेटने का हुनर आप जानते हैं। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत, भाई अब मैं आपके साथ जो तशरीफ़ रखती तो नहीं थी, खड़ी हुई थी, उनका भी तारुफ अगर मैं कहूँ मेहमान तो गलत होगा। रूबी अनम आपके दिलों में बसती हैं। हम थिएटर की बात करें, हम टीवी की बात करें, पीटीवी, प्राइवेट चैनल, शी इज़ डन इट ऑल एंड शी इज़ स्टिल डूइंग इट माशाल्लाह से। और रूबी अनम का किसी से कोई मुकाबला इसलिए नहीं है क्योंकि द विट शी हैज़, जो मज़ा है इनकी गुफ्तगू में, मासूमियत है, हर किसी की इज्जत और एहतराम के साथ। दिस अ वेरी थिन लाइन। आप कॉमेडी भी करें लेकिन ऐसी कॉमेडी हो कि अगले शख्स की दिल आज़ारी ना हो। ये हुनर और आर्ट रूबी अनम जानती हैं, तो जल्दी से वेलकम करेंगे रूबी अनम जी को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम। बड़ी शख्सियत, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हसीन बाल तेरे लिए खोल के आई हूँ सच में, है ना, दिखाएं जरा दोबारा से प्लीज। सच्ची भाई, माशाल्लाह मैं बहा देनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कोई 8-10 लाख रुपए के बाल हैं आपके सर पे। चले, आपको मुफ्त ये देते हैं। लो भाई, बेस्ट हो गया। जॉनी को बुलाया जाए इसके लिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह। थैंक यू सो मच रूबी, बहुत शुक्रिया और बहुत प्यारे लग रहे हो आप, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप हसीन और खूबसूरत हमेशा की तरह। प्रोग्राम की कामयाबी और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं और अब तो माशाल्लाह हर जगह पे छाया हुआ है। शुक्र अल्लाह का, करम करम करम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अच्छा जी, अगली मेहमान शख्सियात जो है जल्दी से बुलाएंगे। बहुत अरसे बाद आपकी मरियम से मुलाकात होने वाली है, मुझे आज भी याद है मरियम अली से मेरी मुलाकात पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का इस्लामाबाद सेंटर से चांद रात का शो हो रहा था एंड दिस इज़ आई थिंक 10 years बैक, 9-10 years बैक। और जब मैंने मरियम को देखा तो अ वेरी फ्रेश फेस माशाल्लाह से, अ वेरी एनर्जेटिक परफॉर्मर। हम परफॉर्मिंग की बात करें, होस्टिंग की बात करें, शी इज़ डन इट ऑल, एक्टिंग की बात करें, तो अब हमने सोचा कि इनको बुलाया जाए, इनसे गुफ्तगू की जाए। हमारे साथ मौजूद है मरियम अली।
कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, लुकिंग वेरी फ्रेश एंड वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई। बहुत अरसे। प्लीज बैठिए, तशरीफ। अच्छा जी, अगले मेहमान आ चुके हैं, मुझे बताइएगा। अच्छा जी, मेरी अगली में ये भी प्रोटोकॉल भाई, अहमद अब्दुल रहमान का नाम ही इसलिए काफ़ी है, प्राइवेट चैनल्स, फिल्म्स, पीटीवी एंड सच अ स्वीट पर्सन अनडाउटेडली, और एक बहुत अच्छे फर्माबरदार शौहर भी हैं। ये हाँ, वाह जी वाह, तो तालियां इसके लिए, तालियां। ये है, मैंने नहीं बुलाया आपको। क्या कर रहे हैं? मेरा सारा इंट्रो खराब कर दिया है। आपने फर्मा बरदार कहा तो मैं समझ क्यों है मेरी वे किड्डियां कालियां ने तेनू आरदियां, बुला ही लेना सी तेनू भरावा। हाय वे मेरे बच्चे, तू आ ही जाना सी। आप बिल्कुल ठीक है जी, फर्मा बरदार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये कोई अजीब सा हसीन इत्तेफाक है कि तमाम गेस्ट ने काले रंग के कपड़ों का कुछ। अच्छा नहीं, मैं तो सच में आरिफ लोहार साहब की वजह से ब्लैक कलर के कपड़े पहन के आई हूँ। ठीक है। क्योंकि मैंने इनके साथ ढेर सारी पिक्चर्स बनवानी है, तो वो ये क्योंकि पहनते हैं हमेशा ब्लैक कपड़े। ये मेरे लिए प्राइड होगा। आप मेरे मुल्क की वो पहचान है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप बहुत प्यारी इंसान है। सबसे बड़ी बात है कि अच्छा फनकार होना और बात है, अच्छा इंसान होना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। तो ये एक बात है कि जो बंदा अंदर से बाहर से एक जैसा हो, वो कम लोग होते हैं। ऐसा ही बिल्कुल उनमें ऐसा। से एक रूबी अनम है। वाकई में शुक्रिया, रूबी जो thank है you, ना, thank मैं you। हमेशा बहुत फैन हूँ रूबी के काम की, इनकी शख्स। ये इनके तारुफ ठीक था, अच्छे शौहर वाला। बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए जी, अल्लाह ताला ने सबसे पहले जोड़ी बनाई। हाँ। हाय। उस वक्त ना माँ बनी सी ना बाप बने सी। सो पहले माँ बाप तो पहले जोड़ी बनी। अल्लाह ने जोड़ी बड़ी पसंद है। अगर औरत समझ जाए कि मर्द किस तरह मिस करदा है ओदी एक अदा नूं, ते अगर मर्द समझ जाए कि औरत वास्ते कितना प्राइड है औरत नूं कि मेरा मियां है, तो मैं कहना जिंदगी दे सारे झगड़े मुक जाए। वाह, बड़ी बड़ी ये खूबसूरत बड़ी बात। बात है कि अल्लाह ताला ने जो जोड़ी बनाई है ना। बाकी जब हम देखते हैं तो सोचते हैं यार, पहले जो लोग ब्लेस करते थे कि अल्लाह तुम्हारी जोड़ी को सलामत रखे, तो वो बात है। बड़ी प्यारी तो अल्लाह ताला इनकी जोड़ी को सलामत रखे, आमीन, नजर आमीन। बद से बचाए। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी रूबी, हम बात करते हैं तो आप भी माशाल्लाह, और आपके हस्बैंड, और हमें तुम इंटरव्यू पे तो हुई भी मुला, ये भी एक बड़ा खूबसूरत आपका एक कॉम्बिनेशन है। ये जो जोड़ी है आपकी भी माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मैं कहती हूँ ये सारे क्रेडिट जो है वो अजहर का ही है ना? हाँ, अजहर भाई क्योंकि का। मेरे जैसे बंदे के साथ गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। ये बात अपने पे लेनी, ये अच्छेपन की निशानी। उनसे पूछेंगे वो सब क्रेडिट जो है वो रूबी हाँ, का वो है। ये कहेंगे। हाँ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एक खूबसूरत जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने नजर बद से बचाए। आमीन, आमीन, आमीन। कि मैं अभी एक रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू में बताया, मैंने कहा शायद लोग सोचते हैं मैंने इस तरह की ज़िंदगी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशात को बहुत ज़्यादा नहीं किया कि ऐवी होवे तो ऐवी होवे। मैंने अपनी लाइफ में यही सोचा कि जिससे कि मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए, सुभान मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो, मेरे ख़ानदान में इज़्ज़त हो, मेरे ससुराल में मेरी इज़्ज़त हो, और फिर मेरे दोस्तों में, और फिर मेरे बारे में कोई ये ज़रूर कहे कि यार रूबी अनम तेज़ भावें बहुत है पर झूठी नहीं हो सकती। तो ये मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सब लोग कहते हैं। उससे तेज नहीं कहा जा तेज सकता। तो नहीं कहेंगे। हाँ, ये आप कभी भी, ये तो हम पहली दफा सुन रहे हैं। हाँ, ये तो गलत है। ऐसा है नहीं। आप अपने काम में एक हैं और उसमें तेजी जरूरी है। हाँ। वो कंपटीशन है, आपने अपने आप को मनवाना है भाई, इतना कंपटीशन, तो उसमें मैंने अपनी आईडी को कायम कैसे तो रखा। उसके लिए तो वो जरूरी है ना। ये क्या तो बात है, खुदा की कसम आरिफ साहब ने लाजवाब कर अच्छा, दिया। लेकिन आरिफ भाई तो हैं, आपने उस जानिब अहमद अब्दुल रहमान साहब, ਉਹਦਾ ਤਾਂ रंग ही पीला जर्द होया, आप पता नहीं होया कि ये हंसी जान दे है। फर्मा बरदार शोहर बस। आपको पता है इन्होंने कहा था, वैसे नहीं कहा था लेकिन मुझे लगता है कि इनको जब पता चला आप आ रही हैं तो इन्होंने खास कहा था कि मेरा जो कुर्सी है ना दूर रखनी है। पहले रूबी। खामोश हो गया। नहीं, मैंने कहा था कि जरा एक असली एक्टर आ रहा है और एक जरा जाली एक्टर आ रहा नहीं है। नहीं बेटा, एक तो माशाल्लाह अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे, तरक्की दे, कामयाबी दे, और सबसे पहले आपको अकल दे और आपको सेहत भी अच्छी दे, और आपको अच्छी स्किन भी दे जो ग्लो करती हो। तेरा तो रंग ही पीला जर्द होया। मैं अल्लाह दी कसम पहला मैं समझी कि खैर कोई नात खान है, मैं कह रबीउल अव्वल दा महीना है ना, यकीन करो मैं वही समझी। मैं फोटो
ना करे, उनको तंग ना करे, बेचारे को परेशान ना दुखी करे। है आवाज मेरी वैसे काफी बहुत। नहीं अखा भी हाँ जी। घबराया जे तो हुने भी मेकअप रूम चाहे ना तो आपको घबराया पता है जैसा। कि इतने बड़े राइटर हैं, इतने अच्छा, बल्कि अहमद, मैं आपका अभी पिछले दिनों ऑन अ सीरियस नोट, अच्छा। ये तो ख़वातीन हज़रात अहमद अब्दुर्रहमान के साथ एक मजाक का लेवल है, तो मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, और रूबी के साथ तो ऑब्वियसली आपका मैं परसों एक प्रोजेक्ट देख रही थी ना, वो सो मच, मैंने सोचा था कि जब मैं बुलाऊंगी ना, आई मीन जो वर्सिटिलिटी ये काम में डालते हैं ना अहमद, हैट्स ऑफ टू यू। चाहे लिखने की बात करें, स्क्रीन की बात करें, मुझे बताएं जो अब प्रोजेक्ट्स हैं, जो काम हो रहा है, उसके बारे में बताइएगा। एक चल रहा है पीटीवी पे तशरीफ लाई है, जो मैं लिख भी रहा हूँ तो एक्ट भी कर रहा हूँ उसमें, तो वो मेरे थर्सडे को लगता है 6:30। ऐसा ही है। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। नहीं यार किसी और का हक है, आप अपने लिए एक साइड पे कोई छोटा सा रोल लिख लेते हैं। छोटा ही है रोल, मेरा छोटा साहब ही के है। होका क्यों लेता ही नहीं है, रोल छोटा ही है लेकिन लिखे आप है ताकि जरा कास्टिंग हो जाए ना। ए गल और रख दे नहीं ना, लोग की करिए फिर। हाय हाय खाना ही खराब होवे जेड़े नहीं रखदे। आपने रूबी, आपने बताना है लोगों को इतने टैलेंटेड है, पूरी दुनिया को तो पता ही है। नहीं माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। अभी इसको पहचान की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है। अल्लाह नजरे बद से बचाए। नहीं। इधर मुंह ही वखरा है। इफ्तिखार ठाकर दा सका भरा लगदा जे। एडे ये जो वाकई हाँ। तीखे नैनक्श वाला होता है ना, हाँ जी। तो वो, और माशाल्लाह बड़ी बड़ी आंखें, घबराया मुंह। कोई मरीज का रोल हो तो नहीं भाई, अब माशाल्लाह अल्लाह लाश का नजरे रोल बद हो से गई। बचाए। अच्छा ना करे तंग उनको, ज्यादा ना रूबी करे। अच्छा, यार तुम मुझे हमेशा मना करते हो। उस दिन भी एक सिंगर थे, तूने मुझे इतना तंग किया, सच्ची खुदा की। आप ज्यादा तंग कर रही थी। अच्छा, अब वो मैं पीटीवी का कोई प्रोग्राम देखती हूँ, मुझे कहीं नजर आते हैं ना, तो मुझे तो याद आ जाती है। कहती है नहीं करें, खोल के करें, मैं आदी हूँ। मैं आपको ब्रेक में ना कुछ पॉइंटर दे दूंगी। अच्छा, प्रोजेक्ट के बारे में, तशरीफ लाइए के बारे में बताएं, तो पीटीवी का। तशरीफ लाइए की कहानी इस तरह है कि 3 नकट्ठू हैं, तो उनका रिश्ता भी नहीं हो रहा। उन्होंने एक होटल खोला हुआ है जहाँ पे गेस्ट वगैरह आते हैं। ठीक है। क्या है 3 नकट्ठू नकट्टू नहीं होते, नखट्टू सुबहान नखट्टू। अल्लाह। नखट्टू नकट्टू हाँ जी। राइटर है आप। हो जाता है ऐसे बैठे कौन है की क्यों बुलाया ये? अच्छा ना करे। मैं क्योंकि पीटीवी का स्टूडेंट हूँ, अल्लाह हो तो यहाँ पे ऐसे ही करना तलफ्फुज़ ज़रूरी को है। पकड़ा जाता है। भाई ये वो बात। उन्होंने मजाक में कहा है। नखट्टू नकट्टू हाँ। नकट्टू। मतलब इतने नकट्टू हैं कि नकट्टू भी सही नहीं बोल सकते रहे। अच्छा चले, आप मेरे पे आप बताएं, मेरे जवाब दे तो सवाल का। आप जितना मर्जी इसकी फेवर कर लो, आज अब फड़िया ही जाएगा। आज नहीं बचना मैंने। हाँ जी मरियम, आप भी कुछ पेश नहीं, करें। अभी आपसे मैं बात कर रही हैं। अच्छा जी, 3 लोग हैं, आगे बताएं। तो वो जरा नाअहल से हैं और तो गैर पता चल गया। अरे मेरी जान, अल्लाह आपको और इज्जत दे भाई, हमारा प्राइड है नहीं, अपने, आपको जिंदगी दे। आप इतना अच्छा काम करते हो, लिखते हो, सब कुछ। ये जो बात है, ये बड़ी एक मान वाली बात है हमारी। पावे निकट्टू होवे। नकट्टू अच्छा जी, बात है, वाकई ये सीखने का प्रोसेस है पूरी जिंदगी। बिल्कुल हम भी ऐसी बात है, सीखते हैं, हम भी सीखते हैं। बच्चा आके कह रहे होता है, अब्बा जी ए लफ्ज़ है नहीं, है उसी तरह तो बेहतर होते हैं, वरना नहीं तो वहीं के वहीं रुक नहीं जाते नहीं, हैं आप। एंड वील टॉक अबाउट दैट प्रोजेक्ट एज वेल। मरियम की तरफ भी बढ़ते हुए, मरियम बहुत अरसे बाद स्क्रीन पे वापसी है, पहले तो बताया हाउ डज इट फील? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने शो पे बुलाया, और मुझे मतलब एक दोबारा से तकरीबन मेरे ख्याल से 8 साल के बाद मैं बहुत PTV अरसे, में। हाँ। मेरी तरफ से भी आपको वेलकम। Thank you so खुशामदीद। much. और Thank you so much. मुझे याद है मोहसिन साहब का ही कोई प्रोग्राम था, और आज उन्हीं के आज भी प्रोग्राम में उन्हीं के भी आप आए हो। वेलकम। और आप इतने टैलेंटेड हो, आप इतनी प्यारी हो, Thank आप you. इतनी बादब हो Thank कि परवरदिगार आपको दोबारा से कामयाबी की सारी मंजिलें दे। हाँ, तो मरियम, डज इट फील गुड? अच्छा लग रहा है बहुत स्क्रीन पे अच्छा आके दोबारा, है ना? चलें मजीद और इस हवाले आपके से। शो में आके किसी को बुरा लगता है? ऐसे ही मुझे ये बताओ, ऐसे लगता है फैमिली का शो है, शुक्र। और ये वाहिद शो है जिसने इतनी वैल्यू बनाई है माशाल्लाह। अपनी, जो कि किसी की रेटिंग की भी कोई मोहताज नहीं, शुक्र वो तो अल्लाह। मिलती है। शुक्र अल्लाह। लेकिन जो अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है होस्टिंग का, जो आपकी जैसे आप बयान करती हो, ये कम होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और ताला इसमें आपके अब्बू का भी बहुत सा हाथ है उन्हीं का जनाब। ही है, उन्हीं दुआएं, दुआएं। उन्हीं की दुआएं। वो तो कल मैं उनका एक प्रोग्राम देख रही थी, वो पैनिक अटैक पे बात कर रहे थे। मैं पूरे प्रोग्राम देखा, और देखो आज आपसे मेरी मुलाकात हो बिल्कुल गई। बिल्कुल है। मैं बात कर रही हूँ कि कल अभी मैंने ना उस पे YouTube पे ना उनका एक ऐसा ही। प्रोग्राम, माशाल्लाह, तो मुझे वो, मैं उसको बड़े गौर से सुन रही थी। नहीं नहीं, और बड़े इनकी तो फैमिली बहुत नफीस है। बिल्कुल। मैं तो जेलर में गया था ना, वहाँ एक फैमिली प्रोग्राम हो रहा था, तो वहाँ मैं इन्हीं के फैमिली में गाने के लिए गया, तो इतना मज़ा आया, इतना अच्छा लगा
इतनी नफीस फैमिली भी होती है। माशाल्लाह। इनके क्या अब्बू बात। आप सबका प्यार है, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त कम है और सिर्फ मैंने दावत देनी है द वन एंड ओनली, बहुत सारी तालियों में, आरिफ लोहार साहब। जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस आरिफ लोहार साहब, सबके जाना। और जो परफॉर्मर्स साथ थे। और ये इसको दोबारा से आपने म्यूजिक में कुछ चेंज क्या किया है इसमें आरिफ भाई? हाँ जी, मेरा सबसे छोटा बेटा है लड्डू जिसे कहते हैं, माशाल्लाह। उसने स्टूडियो बनाया अपना। ठीक है, 10 साल की एज उसकी, खुदा की देन है। माशाल्लाह। तो वो मेरे गाने रीमिक्स करता रहता ठीक है, है, तो ये उसने किया। कमाल, क्लैप हो जाए भाई। और किस कदर उसके प्यारे बाल हैं, मैंने शो वो किया। हाथ नहीं लगाने देता बालों को भाई। आप यकीन जाने मुझसे इतना प्यार करता है। मेरी उससे मुलाकात होती है, मेरे से पिक्चर्स हैं कि ऐसे मैंने मुझे जोर से हक किया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कमाल। अच्छा जी, ड्रिंक सर्व की कैसी लगी मरियम, बताइए। अच्छा तुसी इधर वेखो, इन्हू सिर्फ जूस पीना से बुलाया सी जे। देखो काम करीदा फिर इन्ना जूस पीवे तो सारा ही पी गए। तो भाई वो टेस्टिंग कर रहा हूँ ना, एडा टेस्टिंग सारा ही पी गए। उधर वेखो, ए मेनू वेख लवो, उधर वेख लो, सारा ही पी गए। उनको आप अच्छा जूस लगा, पैक कर दें। उनको अच्छा लगा होगा ना, कैसा लगा? बेहतरीन है, मजेदार। मजे का। हाँ जी। अच्छा अब्दुर्रहमान, मुझे ये बताइएगा कि जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में बताइए। फिल्म्स भी बन रही हैं, प्लेस के लिए भी काम कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं। मैं तो आजकल थोड़ा सा असल लाइफ में भी निकट्टू ही हुआ हूँ। निकट्टू, हाँ जी। जो मान गया वो कामयाब हो गया। अल्लाह आपको सलामत रखे। कामयाब हो जाओगे आप इंशाल्लाह। जब आप अपने सीनियर्स की बात को मान लेते हो। अच्छा तो फिर नखटुआ की करना पे आगे? एक तो है ये चल रहा है, तशरीफ लाई चल रहा है, तो ये लिख भी रहा हूँ, साथ में एक्ट भी कर रहा हूँ, अपने आप को डाला हुआ है सही है। ड्रामे में। तो एक आधा और प्राइवेट चैनल पे चल रहा है। ठीक है। बाकी फिल्मों पे स्टीवन स्पीलबर्ग से बात चल रही है आजकल। हैं? आहो मैनू कह रहा सी कहना ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ, है ना? नहीं मैं आप तेरा नंबर ते सांभ के रखा क्योंकि तू मेरा पुत्र है। तेरी बुढ़ी ने मैंने मना किया है तेरा नंबर किसी और नहीं, नहीं उसने देना। कंप्लेन की, उसने बड़ी मुश्किल से आकर नंबर मिला है मुझे। अल्लाह मियां आपको इस काबिल भी करेगा इंशाल्लाह। ये फिल्म्स में तो आते हैं माशाल्लाह, बहुत कभी कब क्लैप हो जाए मद अब्दुर्रहमान के लिए, ऐसे मजाक हमने नहीं रखा। माशाल्लाह। क्लास पढ़ाओ तो क्लैप कर लो थोड़ी जी। आपके लिए आप माशाल्लाह इस काबिल हो। अच्छा रूबी, बाकी चीजें छोड़े, मुझे बताएं, इतने सारे वाकयात, इतनी चीजें होती होंगी। जहाज का पहला सफर याद है आपको? हाँ जी मुझे याद है। कहाँ गई थी? मैं सबसे पहले कुवैत गई थी। ओके। तो उसमें सबा परवेज साहिबा, शाइस्ता जबी जी, नसीम बिक्की, गयूर अख्तर साहब जे 2-4 जिंदा है, बाकी सारे मर गए ने। ताया जमील फखरी साहब और अशरफ राही साहब, इस तरह की कास्ट गई थी। तो जब मैं पहली दफ़ा की, जाहिर है मैं बहुत जूनियर थी, फिर छोटी भी थी, तो इन्हों की कोशिश है कि मैनू ही इंज कर, तू पीछे होना, तू पीछे होना हैं। और मुझे इरफान खोसर साहब और खालिद अब्बास डार, क्योंकि ये मैं शुरू से इनके हाथ में थी, मुझे इन्होंने कहा था कि जो सब तो बड़ा स्टार है तू वो नाल ही खलोना है। अच्छा। और तब ना पिक्चर्स ही बनती थी। ठीक है। तब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसा नहीं था, प्रिंट मीडिया ही था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे उन्होंने कहा कि जिथे जो बड़ा स्टार है ना, हुण मैनू ये पता नहीं सी लगता, मैनू सबा परवेज ही सब तो बड़े लगते सन। ठीक है। तो मैं क्या करती, सबा परवेज साहबा के साथ खड़ी हो जाती थी। अब जाहिर है उसमें और इतने बड़े बड़े स्टार थे, बब्बू बराल साहब थे जनाब। बिल्कुल सही। वो कहते तू बड़ा, लेकिन वो पिक्चर्स जो हैं ऑफ कोर्स सबा परवेज सुपरस्टार, और ये कम से कम भी 20 से 25 साल पुरानी बात होगी। ठीक है। तो वो मैंने, अशरफ खान साहब भी थे उसमें। अच्छा ओके। मैं अभी आपको कास्ट में बताऊं, उसमें इतने लोग थे, मैं बहुत बड़ी कास्ट। लेकिन मुझे रूबी पहले, सबसे पहले तो ये बताएं कि जहाज का सफर बजाते खुद कैसा लगा? पहली बार आपने ये इंटरनेशनल फ्लाइट में सफर जी, किया जी, था? बिल्कुल, बिल्कुल। एक डर होता है, खौफ होता है जहाज का बजाते खुद। अच्छा नहीं, मेरी तो बड़ी तमन्ना सी कि मैं ना यानी कि एक तो मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई फोटो बना लवां फटाफट, कोडक ਦਾ कैमरा ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ठीक है। तो मेरी बड़ी तमन्ना सी कि किसी तरह मेरा ट्रैवल इंज दा होवे, और मैनू पता नहीं सी किस इकोनॉमी च हाँ, ते मैं भज क्लब वाले पासे पहला तो अगे जहाज दियां 2 पौड़ियां होंदियां सन, उधरों ते इधरों, तो पहले तो मैं उधरों गई, मैं कहा मैं भी उधरों ही जावांगी। उन्होंने कहा नहीं पिछली बेटा उधरलियां पौड़ियां ने तेरियां, उधरों चढ़, ते आखिरी पूछल ते बाया में। लेकिन मेरी जिंदगी में अली इजाज साहब थे उसमें, जनाब हमारे सीनियर। तो अली इजाज साहब ने सन नथी
नथी यानी मैंने तरीके दे नाल के तुमने कोई शरारत नहीं करनी। कोई हुआ कुछ ऐसा वाकया भाई जहां सर आप यकीन जानिए कि वो जो खाना था ना उस दौर में अब हमारे लिए बड़ी अच्छी बात थी, तो हम दूसरे को कह रहे हैं वे मुफ्त मिलेगा, पैसे दे के मिलेगा, वे सही दसी तो ए हुंदा सी ना शुरू च ऐसे इंज दियां शरारतां ते चाह जड़ी है। अच्छा वो जो उस वक्त ये टावल अब तो नहीं है, पहले था। हाँ। वो हाथ साफ करने के लिए ऐसे मुंह ते धौना साफ कर मरियम हम लोगों ने कोई मजे लगाए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के किसी ना किसी बड़े की यकीन पहले तो माँ बाप की, लेकिन मेरे सीनियर्स की दुआ है कि फिर मैंने दुनिया के हर एयरलाइन में ट्रैवल किया। माशाल्लाह। अच्छा सीट बेल्ट पहनने में भी तो पहली बार दिक्कत महसूस हुई मैं होगी तो ना? चुई इन्नी सा मैं बहुत कमजोर थी, बहुत वीक थी। हाँ। 13-14 साल की तो मैं बहुत ही कमजोर थी। तो आप यकीन जानिए कोशिश होती थी कि कोई मतलब होर ही बंद वे आके हेल्प कर दे कोई। हाँ अच्छा जो कस के बन्नी ते साह भी बंद हो जाता है। कल पता है इस गल दा मुझे आ गई समझ बिल्कुल। अगर शुरू च तुसी बन्नी होएगी ते बिल्कुल ऐसा ही है। अरे भाई भी मुस्कुराए। अभी आपको अपना पहला जहाज का सफर याद आ रहा है? मैंने सुनाया भी आपको, सुनाया हुआ है, हाँ। तो यहाँ पे तो वो तो मेरे लिए तो वक्ता पड़ गया था। मुझे अब्बू ने मुल्तान बुलाया था, पहला जहाज़ का सफ़र था, तो वो वहाँ पे मेला हुआ करता था बहुत बड़ा, तो कहें आरफी नू भेजो। तो मुझे रात को मेरी नानी अम्मा ना मेरा तेल चसन लग पई कि जहाज़ च बहना है, सुबह मेरी लत्तां घुट रही है। मामा का होंदा ना एक स्टाइल, सदके जावां। मेरी नानी इस तरह से घुटती रही। सुबह जो तैयारी की नहा के फिर तेल ला दिता कि जहाज़ च बहना, भी तेल का की तले जहाज़ जहाज़ च तेल मुक जाए या तो तेल है जो मुक जाना है की होना है। जहाज बड़ा- में ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣਾ हाँ जो वही ना, बड़ा परेशान मैं। फिर बोदे वाह, फिर इसमें तैयारी कर, फिर मेरे सदके दे, फिर इमाम जामन बन, फिर ना मेरी अखां च सुरमा पा कि जहाज से जाना है मेरे पुत्र ने। फिर जान लग्या, फिर कहती ठहर ठहर, दो चिड़ियाँ कट दित्तियां इंज करके। फिर कहती तू लिबास में लाचा कुर्ता पांदा सा, सादे जे पेंडू जे बंदे सा, तो मैंने तो पता ही नहीं सी कि की होएगा। जो चला गया तो जो एयरपोर्ट ते मेरे मामू ने मैंने छोड़िया कि तू अंदर नूं जाना है, मुंडे नूं दसता भी उदों बंदा अंदर भी चला जाता ठीक सी, है। पहुँचा दिंदा सी। चले अंदर गया तो उतों अम्मा ने मैंने परौंठा इस तरह का खुआ दिता कि रस्ते च तेन भुख ना लगे। हाय नहीं मां सदके हदायत कर दित्तियां कि कोई चीज़ किसी को लैके नहीं खानी थी। मैं कहा अच्छा अम्मा, तो मैंने कहा अच्छा। फिर जान लग्या, फिर गल सुनी मेरी, फिर गल सुनी मेरी, चला गया तो अंदर चला गया, जाके वेटिंग रूम, नवे नवे एसी आए सन, तो सानू एसी च बहना बंद सी। अच्छा सानू कहंदे बीमार होना तो एसी च बहना। ठीक है। दादा साडा फड़ लैंदा सी वो अपना सोटा जद बाहर निकलो एसी बंद करो, एसी नहीं सी चलाना। ठीक है। पक्खा भी कहंदे साह दवाओ, पक्खे नू साह दवाओ सारी रात। सो उदों एसी किते चल पिया, उत्थे बड़ा हैवी किस्म का उत्तों तेल लाया, उत्तों परौंठा खादा, उन्हें आ कुकियां चाड़ियां। सो मैं तो सो गया। जब मैं सोया तो खराटे मार रहा हूँ, तो सब जहाज में चले गए। तो अब मुझे एक बंदा आके कहता, सफाई वाला कहता हो, ओ काका गल सुन, तू है जहाज से जा रहा बार बार नाम सुनता पे। मैं कहा हाँ मैं नस पिया जहाज बाहर ही खलोता हूं। ठीक है। उदों एन सी ट्यूब सिस्टम नहीं सी। तो मैं नसदा नसदा गया तो जहाज लेट होया सी, 2-3 मिनट उत्ते हो गए। ਜਦੋਂ मैं पूछे वाले पासे चढ़िया ना, सारे जहाज ने मैंने इंज परत के वेखे कि नमूना है जिहदे वास्ते जहाज रुकिया। बेटा खैर मैं बैठ तो गया, साथ वाला बंदा बैठा, मैंने इंज करके वेख के ना थोड़ा उन्हें हादसा रोकिया। खैर उस वक्त इतनी फनी चीज नहीं थी obviously। क्योंकि लाचा कुर्ता आम लोग पहनते थे। True। और वाइट कलर का मैंने पहना हुआ ऐसा था, ही है। देसी जूती पहनी हुई थी। तो मुझे गौर से देख के मैं जो चीज़ आए मैं ना कर दिया, एहतियात कर रहे हैं कि कोई चीज़ ना पाई होवे, कोई पैसे ना होन। फिर तो मेरे नाल वाला कहंदा तू बीमार है, एडा सेहतमंद बीमार है। पुत्र तू बीमार है। मैं कहा नहीं जी मैं तो नहीं। कहता सारा दिंदे ने जहाज च ते लेईदा। मैं नाल ही उठ के मैं कहा बाजी मैं नहीं मानती ओ दोबारा फ्लोर ने बाजी क्या हुए, मैं नहीं मानती। अल्लाह की कसम। छोटे थे अच्छा ना। पता क्या, जहाँ से हम आए हैं ना वो क्योंकि शहरी माहौल नहीं था। और वहाँ पे मैं 5 बहनों में जवान होने वाला भाई था। तो मुझे बाजी के अलावा बहन के अलावा कोई अल्फाज आता नहीं था। अच्छा अगर किसी ने आगे कोई लव की गल की भी ना, जे किते मेरा फिल्मां च आ गया काम, तो मैनू पसीना ही इन्ना आ गया कि डर के नस गई। नहीं ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਖਣ ਖਾਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਸੀਨੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ- ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ।
अच्छा फिर एंड में क्या हुआ, फिर कुछ खाया पिया मैं, हाँ फिर बाद में मैंने मंगवा ली चीज़ें लेके। अच्छा जब वो सारे हंसते रहे, जो मैं उतरिया वो तो गड्डी किसी और आम बंदे को नहीं सी होंगी। ठीक है। आम एक रूटीन हैगी है, कोई प्राउड होने वाली गल नहीं। बाहर लेटेस्ट कार खलोती सी, उससे ख्वाब सी वो गड्डी जी मेरे वास्ते खलोती सी। जो मैं उतरिया, मैं जाके जो गड्डी च बहन लगा, सारे जहाज जो बाहर आए ना बंदे वो कहते यार मुंडा ते वो नाल वाला बंदा कहता यार मेरा अपने पापा को सलाम किया। यानी इतने पॉजिटिविटी वाला जमाना था, इतने लोग समझते थे इस चीज़ को कि यार कोई भी चीज़ है ना तो वो उसके आप लिबास से ना जाएं, उसे देखें वो शख्सियत क्या है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ही। ख़वातीन हज़रत वो आप देखें ना कि आलम लोहार साहब तो फोक मौसीकी का एक ऐसा नाम जो अच्छा, हमेशा वाहिद एक कुछ चीज़ें होती हैं जो कुदरती पैदा होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गाने वाले जो हैं वो तो बहुत बहुत बड़े घराने, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। वो तो ऐसे ऐसे घराने यहीं पे जन्म लिया जिनको पूरी दुनिया कॉपी कर रही। तो मेरे पापा जो हैं वो मेरे वाले साहब जो थे वो अल्लाह ताला की ख़ास कोई करम नवाजी थी। और वही बात उसके बाद फिर जो करम नवाजी उसकी हुई ये कि फोक आर्टिस्ट के घर फोक आर्टिस्ट बेटा पैदा होना, ये भी उसी की कुदरत। और माशाल्लाह अब आपके जो तीनों बेटे हैं, क्लैप हो जाए भाई, मैं उनकी फैन ज्यादा हूँ। आरिफ भाई के तो हम फैन हैं लेकिन वो नंबर ज्यादा ले अच्छा अच्छा देखो कैसा है, जेलसी नहीं होती, ये खुशी होती। कोई कहता कि तू कुछ नहीं कि तेरा बेटा जड़ा वो बड़ा है। ये तो माँ बाप के लिए बड़ी फख्र की बात होती है कि औलाद गांदा हुंदा सा स्टेज ते घड़ा डोलिया जो नहीं ने मुआ बोलिया ते अब्बा जी ने साइड ते कहना कैसा गा रहा है, वाह। तो ये प्यू ही हो सकता है, ऐसा ही ऐसा ही। और ये वो माँ बाप की दुआएं होती हैं। अच्छा मरियम मुझे ये जरूर बताइएगा, पीटीवी के लिए बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स के लिए भी आपने परफॉर्म किया। हाँ जी। मेरी तो जब आपसे मुलाकात हुई थी चांद रात का पीटीवी का शो था, वो तो बहुत बात की इस्लामाबाद का था। बिल्कुल। फिर दौसे गोश में भी आपने परफॉर्म किया, वो तजुर्बा बताइएगा। वो भी बहुत अच्छा था, मोहसिन जाफर साहब का बहुत ही आला शो, और वो सही मौसीकी के ऊपर, मतलब एक क्लासिकल वो एक चीज़ थी। क्योंकि ये हम लोगों ने जब भी शोज़ किए हैं, स्टार्ट जो मैंने किया था वो ईद गाला शो था, और वो पहला गाना ही जेनिफर लोपेज का था। तो वो बल्कि मोहसिन साहब को ये था कि जब उनको पता चला, मैं बिल्कुल नहीं थी, उनको था पता नहीं ये लड़की कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ये भी एक पूरा हमारा वो है कि जब मैंने किया तो सबने बहुत पसंद किया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करते मैं क्लासिकल के ऊपर भी। बिल्कुल। अच्छा क्लासिकल में परफॉर्म करना हर एक और ये बड़ी एक तरबियत, इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है। ये मैंने अपनी वालदा से लिया है। सही। मेरी वालदा खुद माशाल्लाह ये सब, इसकी अम्मी तो माशाल्लाह माशाल्लाह, आबिदा उस्मानी उनका एक नाम है, और वो उनसे मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली। फिल्म्स के लिए भी काम किया उन्होंने और टीवी के लिए। अच्छा आपने एक्टिंग की तरफ जो रुझान किया? जी मैंने जमाल शाह साहब के साथ पहला ड्रामा किया था, प्लेमैक्स का ड्रामा था हम लोगों का आग। ठीक है। वो किया था, वो करियर का पहला ड्रामा था। सही। उसके बाद लेकिन फिर काम किया। हाँ, फिर उसके बाद शोज वगैरह, फिर उसके बाद फिर होस्टिंग की 5 साल, खबरदार। हाँ बिल्कुल ऐसा। उसके बाद फिर थोड़ा ब्रेक आ गया, गैप आ गया। अब एक्टिंग की तरफ है रुझान? एक्टिंग की तरफ है। किस तरह के रोल्स करना चाहेंगी? जो अच्छा अब यही है कि आजकल तो आपको पता है एक ही स्टोरी को लेके जो है वो ये चल रही है, जितनी भी ये शादियों की कहानियां और ये सब जो है, अब देखें क्या मिलता है। लेकिन अभी तो शोज की तरफ ज्यादा रुझान है अब्दुर्रहमान। लेकिन एक्टिंग की जब हम बात करते हैं, वो तो फिर एक एक्टर ने वर्सेटिलिटी उस किरदार में लानी है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक तरह का रोल मिले, अब ये तो अब आपके टैलेंट के ऊपर है कि आपने किस तरीके से इसको मुख्तलिफ अंदाज से निभाना है। वो एक चीज़ जैसे फैक्ट ये भी है कि कुछ शक्लों पे कुछ चीज़ें एक्टिंग सूट करती भी है। जिस तरह मुझे लगता है कि शायद मेरे पे कॉमेडी सूट करती है। नहीं तो रोना ले सीन लास्ट दा रोल कर जिस तरह मेरा सूट करेगा मेरे पे। ये इसकी शक्ल से लगता है ना कि इसकी जिंदगी में कुछ सदमा ऐसा है जेड़ा किसी ने एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ना करे तंगों से। मैं चाह रहा हूं कि लोग मुझे जरा सीरियस रोल के लिए कास्ट करें, तो इसलिए शक्ल वो बनाई हुई है। भाई आप जब ऑर्डर करें मैं आपके लिए सीरियल बना देती हूँ। आपने कहना है आपा ये काम करना है, आपा ये काम करना है, तो पुत्र होइएगा। गल ही कोई नहीं, एडे बड़े टीवी दे उत्ते ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ तो मेरे नाल नजर आएगा, मेरा पुत्र है, मेरा वीर है, मेरा जूनियर है, लेकिन थोड़ा जिना ना अपनी जिंदगी खुशियां ले आप। वो वही उनका स्टाइल है ना, आप उनके स्टाइल को तो ना करें, ना करें। अब मुझे ना आप जान, मुझे लग रहा है आप जान सुंदर से जान के कारी के मैं तो ना कुछ ना। मैं एंड तक शो के एंड तक ठीक हो जाऊंगा, मुझे लग रहा है। आप ड्रिंक पिए, आप ना करें। अच्छा एनर्जी आ जानी मेरे में। नहीं थोड़ा सा अहमद जो है। अच्छा रोल का बताएं। अच्छा जी। नहीं मुझे लगता है कि एक्टर्स कुछ चीज़ें सूट भी करती हैं। और मैं एक दफ़ा मैं शुरू में ना कॉमेडी करता कॉलेज वगैरह में, तो मैंने कहा यार ये तो हो गया मुझसे, तो अब मैंने सीरियस रोल करना है। तो एक ड्रामा बन रहा था जिसमें बड़ा अच्छा रोल था, मेरा कैरेक्टर था मेन कॉमेडी का। मेन रोल ही लग गया। सुन लबिया नहीं, सुनो मैं की कीता है
उसमें लेकिन बाबे का रोल था, जो बाबा कहता है चांद से आया, पता नहीं अजीब सा, और लोगों को नसीहत करता है। तो सारे फनी थे और एक बाबा था जिसको सारे जुगते मार रहे हैं। तो मैंने कहा यार सीरियस रोल करता हूँ, मैं ज़रा वर्सटिलिटी दिखाता हूँ। तो वो मैं बाबा बन गया और वो मैंने वो इतना का बुरा किया, वो इतना बुरा किया कि बस। अल्लाह दी खास इतने honest ना करें उनको तंग। नहीं पाग लग जाते हैं। अच्छा नहीं होने देखिए ये इनका बड़ापन है ख़वातीनो ज़ात। मैं आपको बताऊं, अहमद अब्दुर्रहमान एंड देन आई से इट विद अ लॉट ऑफ हार्ट, ये इतने टैलेंटेड हैं। इनकी राइटिंग की बात करें, इनकी एक्टिंग की बात, इनकी शख्सियत हमेशा से मैंने इनके तारुफ में कहा है मुनफरिद है। उसके लिए क्लैप, और रूबी क्लैप करें। और इसी भाई आप यकीन जानिए सुंदर चूर बोल रही है। ख़वातीनो हज़रात, जल्दी से बात को खत्म करते हुए हम बढ़ेंगे आरिफ लोहार साहब की तरफ। एक खूबसूरत परफॉर्मेंस हो जाए फिर आरिफ भाई, ताली क्लैप पे। जी ख़वातीनो ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग, आपके अपने फेवरेट सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन ये एक और सितारा किचन के सेगमेंट का बिलखसूस, और खाना सर्व किया गया है। पहले तो आरिफ भाई से पूछूंगी, आरिफ भाई कुछ टेस्ट किया, खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अभी टेस्ट नहीं किया लेकिन अच्छा बहुत लगा। रूबी आप बताएं। हाँ जी माशाल्लाह बहुत आला, और माशाल्लाह जितनी वो अच्छी हैं उससे ज़्यादा प्यारा, उससे ज़्यादा फ्रेश, और जूस तो बहुत ही मज़े का है ना? था। अब्दुर्रहमान आप बताइए। ज़बरदस्त, बेहतरीन है ये, और मैं खा भी रहा हूँ। देखने में भी अच्छा और खाने में भी अच्छा है। मरियम आप तो पहले खाता जूस कड़ामी कर गया। मरियम आप बताएं, आपको कैसा बहुत ही मजेदार है ना? बहुत अच्छा जी बताइए, पहले तो ये मुझे बताएं, ये जूस में 2 कलर्स थे जिनको भी आपने मिक्स क्यों किया? मैं चाहती थी ऑनर में दिखा देती, ये बताइएगा। अभी भी चूंकि वो काफ़ी देर से पड़ा हुआ था, हाँ। तो मैंने उसको थोड़ा सा मिक्स स्टर कर दिया क्योंकि उसके जो है पार्टिकल्स वो लैदा हो चुके थे। 2 कलर्स में इस तरह से बनाया कि सबसे पहले मैंने ऑरेंज जूस प्लेन जो था, मेरे पास टेट्रा पैक था, हाँ। वो ऐड किया। स्ट्रॉबेरी आप फ्रेश भी आने वाली है, उसके अलावा आप फ्रोजन थी मेरे पास, और वो भी मिल जाती है इजीली मार्केट से। उसको सिर्फ आपने ब्लेंड करना है, टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेमन जूस और शुगर ऐड कर सकते हैं साथ में, और उसको आप इस तरह से पहले एक जूस ऐड कीजिए, उसके बाद दूसरा जूस ऐड करेंगे। चूंकि दोनों की कंडेंसिटी डिफरेंट होगी, तो वो फिर मिक्स नहीं होती, मिक्स नहीं होगा। कंसिस्टेंसी जो है ना वो डिफरेंट है, तो इसलिए वो ऊपर कुछ और नीचे फिर आप मिक्स है। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी ये बताएं। मैं बिल्कुल। और उसके साथ जो है मैंने जो सैलेड बनाया मैक्रोनी और फ्रूट्स के साथ। फ्रूट्स आपके पास सीजनल जो भी हैं वो ले लीजिए। थोड़ा सा टिन फ्रूट मैंने ऐड किया है। मैक्रोनी किसी भी शेप में आप ले सकते हैं, और मुझे ये लगता है कि इस तरह से आप बच्चों को, जो फ्रूट्स की तरफ ज़्यादा उनका रुझान आजकल बिल्कुल भी नहीं है, सही। तो आप बच्चों को जो है जिस तरह की ड्रिंक्स हो गई या जिस तरह के सैलेड्स हैं वो बना के तो उनको सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जी ये मैं चाह रही हूँ आप फाइनल प्रेजेंटेशन करें, तब हम इसकी रेसिपी बताएंगे। कोई खास चीज़ इसमें जो डाली हो? अच्छा, मैंने बिरयानी के लिए जो चिकन था ना और आलू दोनों को एक साथ मैरिनेट करके रख दिया था। ओवरनाइट मैरिनेट करके रखा है, उसको अलहदा से पका लिया। मसाला अलहदा बनेगा। ये मसाला है? बिल्कुल, मसाला ये मैंने बना के रख लिया है। और उसके बाद जो है लेयरिंग हम जो है वो लास्ट पे। ठीक है, फिर आप करेंगी तो उसके शॉट्स भी हम दिखाएंगे और फाइनल प्रेजेंटेशन जरूर दिखाएंगे। अच्छा जी, अब आप लोगों के नाम ख़वातीनो ज़ात हमने शामिल करने, और जो पहला सेगमेंट गुफ्तगू ऐसी मेहमानों के साथ कि भाई सेगमेंट्स भी करने हैं साथ ही साथ, लेकिन ज़रा नाम पहले शामिल करूँ। आप सबको सलाम दे रहे हैं जी। नईम मुस्तफ़ा, वालेकुम अस्सलाम। किंजा कौसर हैं, उस्मान भट्ट हैं, वकास एजी हैं, मिसबा हैं, अलीना हैं, अलीशा अली, आप सबको सलाम। अच्छा जी, रेहान अली हैं। प्लीज़ मरियम जी को मेरी फैमिली की तरफ से बहुत सलाम और बहुत प्यार दीजिएगा। अच्छा जी, रिदा हैं जी, हमेशा की तरह प्रोग्राम बहुत अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। नोमान ने ख़ास तौर पे जी लाला जी को सलाम। थैंक यू। अच्छा जी, हमाद हैं, और रूबी के लिए, अहमद अब्दुर्रहमान के लिए बहुत सारा प्यार और दुआएं हैं। साडा इकट्ठा ही प्यार अदा कर लेने अलग अलग ना आप लोगों का प्यार, तुसी ले लो, दुआ मैं ले लेंगे। अच्छा जी, निमरा है, सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ख़वातीनो हज़रात, पहला सेगमेंट आप सबका बहुत तो फेवरेट है ही है, बहुत ही ख़ास, लेकिन हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का इसलिए ख़ास क्योंकि हर एक मोअज़्ज़िज़ मेहमान की माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक याद माजी के सेगमेंट में पहले आरिफ लोहार साहब के लिए जी। वंडरफुल, माशाल्लाह। ये हम सब क्लैप हो जाए जी।
अच्छा मरियम, ये आप मुझे सच सच बताएं, अब्दुल रहमान ये हम सब का ऑल टाइम फेवरेट है रूबी? इतना जब मैं नया जवान हो रहा था तो ये लगता था, मैं कहता यार क्या म्यूजिक भी कितना आला है और ये परफॉर्मेंस। अच्छा तू नवा जवान ना भी कहता ना ते ओ तेनु सीनियर ही, ओ तेरे सीनियर ही ने जानी। आप जब ये कहते ना कि मैं छोटा वां, हालांकि तू साडे सारे नाल बुजुर्ग लग रहे हैं। समझदारी की भी तो बात होती है ना, जो साडी मतलब असे खान पीने वाले बंदे हैं उन्हें पता नहीं की है। अब्दुल रहमान देखे वो ये इस दफा सही इसलिए कह रही है, आपने खुद अरे कुएं में छलांग बोल दिया ये मैंने। जुमला आप गोल बना के देते हो। क्या जरूरत थी आपको ये कहने की? लेकिन नहीं, इनकी मासूमियत है। लेकिन ये ऐसा शाहकार, अच्छा ये वही है ये सॉन्ग जिसकी रिकॉर्डिंग आप करवाते रहे और हाँ, कैमरा? नहीं मैं इन्होंने क्योंकि रिलीज करना था, ठीक है। कल 14 अगस्त थी। ठीक, अब यार सुनिएगा सारे गौर से। अच्छा 14 अगस्त थी तो बना के फर्रुख बशीर साहब ने भेजा, ठीक है, कि चलो भाई ये रिकॉर्ड करके आओ ताकि हम रिलीज करें। ठीक है, तो मैं ये पहाड़ी पे हूँ, ओके। जो शिमला पहाड़ी है ना। अच्छा शिमला पहाड़ी हाँ है? जी, ये जो हमारी ये म्यूट करके साथ साथ चलाते जाइएगा जरा साथ साथ। हाँ अच्छा यहाँ पे मैं था, हाँ। ठीक है। और मैं अकेला ऊपर गया हूँ चढ़ के, बहुत देर लगी है। ये नीचे से जूम इन किया किया उन्होंने मुझे, ठीक है। तो अब मुझे झाड़ियों में वो नजर आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। मैं क्या तू ये नहीं देखना नजर आ रहा है कि नहीं, तू परफॉर्म पूरी करनी है। अच्छा मैं ना एक्चुअल मुझे आवाज अगर नहीं भी आ रही ना तो मैं आईडीए से लेके ना रिदम, ठीक है, तो उसमें बोल कह रहा हूँ, ठीक है। इसमें ये जो हंस रहा हूँ मैं, स्माइल दे रहा हूँ, ये एक्शन कर रहा हूँ, ये करके निकल गए हैं और मैं कल्ला लग गया। सके जावा आय 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 सादगी 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 और कल्ला लगा 8 6 7 8 बंदे आ गए, कहते यार सब खैर है की गल है, तबीयत ठीक है ਤੁਹਾਡੀ, कोई शायद नहीं चमड़ गई कोई हो गया हो कोई ऐसी गल भी कल्ला ही खलोता है और इतना खुश है। वाह वाह वाह। अच्छा उस वक्त इतना रश नहीं होता था। अच्छा कोई लोग अगर कोई सैर करने के लिए आया तो उसने वो देखे यार चिमटे वजन की आवाज़ आ रही, उधर बंदे आ गए। अच्छा मेरी गाड़ी जो थी वो पार्किंग में थी, तो वहाँ पे मैंने जाना था, तो वो लड़कों ने आना था यूनिट को जाते हुए, यूनिट भज गया जी फटाफट, उन्होंने कहा कि एडिटिंग करके देना है सिग्नल पहुँचाने। उस वक्त ये था। हाँ? तो मैं कहा यार कैमरा, मैं कहा यार मैं तो पिक्चराइज हो रहा यार सब तो कोई कैमरा नहीं। अच्छा तुम बंदे ना रोक दे ते तुसी ऑन एयर प्रोग्राम आके देखना सी। मैं हो सकता है टीवी के दूसरे दिन खबर आ जाया होता। लेकिन ये कमाल है ख़वातीन हज़रात। और ये जज्बा था कि किसी तरीके से मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और किसी भी तरीके से मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म। और ये ऑल टाइम हर किसी का फेवरेट है, बल्कि ये वाकई में मतलब ये इसमें कोई वो, अब आप चूँकि मैं ये ज़रूर ऑन एयर आरिफ भाई जब भी आते हैं ना शो में, तो उन्होंने खुद एक ऑर्गेनाइज़ किया हुआ तरतीब होती है और हमें इतना एतमाद होता है कि जो गाना है, वरना मैं इसकी ज़रूर ऑन एयर फरमाइश करती, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए इंशाल्लाह ज़रूर मैं चाहूँ। अच्छा जी रूबी, अनम की माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक आइए देखते हैं। या अल्लाह हाय कमाल प्रोजेक्ट आपको याद है जी, ये आगा जुल्फ़िकार साहब का अफसर बेकार ख़ास, और ये तो हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा कोई 4 साल का, हम बल्कि जितने भी यहाँ पे क्रू होगा, कैमरामैन है, उन सबको याद होगा। ये हम लोगों ने इसको एंजॉय किया हुआ इस सीरियल को। इसमें इफ्तिखार ठाकुर साहब खास कर, जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी, और आगा भाई, आगा अब्बास जो हैं, और एनी, इस तरह यानी इस काजुल को नैन हैदर साहब, इसमें हर बंदा आया है। नादिया अफगन का इसमें बहुत खूबसूरत रोल था। इस सीरियल में हमने इतना एंजॉय किया, हम क्या करते थे कि एक दिन में हमने काम करना है और हमने पार्टी ज़रूर करनी है यहाँ पे, और इसी के दौरान हम लोग बाहर भी चले गए हैं, वापस भी आ गए हैं। लेकिन इतना लंबा जो ये चला पीटीवी पे, ये अफसर बेकार खास था ऐसा ही। और मुझे ये याद है पड़ता है कि ये ऐसा शाहकार के हर एक के कैरेक्टर सुपर हिट, यानी वो एक तो वैसे ही सारे सीनियर सीजन थे, लेकिन हर किसी को अपनी अपनी, यानी अशरफ खान साहब की भी बात करें, वो हमेशा उनके बड़े दिल के करीब है ये प्रोजेक्ट। ये 2 सीरियल, एक अशरफ खान साहब और इफ्तिखार ठाकुर, ये दोनों इस यानी सीरियल की ना जान थे। बिल्कुल। अब तो तुसी मैंने देखो मैं नौकरानी लग रही है, बड़ा प्यारा किड्डी मैं तैयार हुई है। तो हुई थी हैं क्यों हुई थी इस वजह तो मैं मालकन, यानी दिखाया कि मैं मालिक, मैं मालकन हूं तो काका भी नहीं समझती ना। अच्छा ये यासर साहब, यासर पीरजादा जो हैं, ये उनका था लिखा हुआ। तो मैं आप सही कख नहीं समझते। यानी कि तुसी मेरा हेयर स्टाइल वेख लो कि मालकन मेरी शादी है ते वो बेचारी बड़ी कोई ऐनी हमारे साथ, लेकिन आप
लग खूबसूरत रही हैं ये थैंक यू, कलर पतली बहुत थी। नहीं आप अभी भी हैं, लेकिन उसको देख के वाकई वो बड़ी प्यारी आप वाकई में अनडाउटेडली। अच्छा जी अब्दुर्रहमान, इधर उधर मत देखें क्योंकि आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक आइए देख। वाह, कमाल जी, क्या कमाल। बात है, रियली माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसमें प्यारे कितने लग रहे हो। अच्छा हाँ हाँ, सेहत अच्छी है इसमें आपकी काफी। वो कैमरे में ठीक लगता हूँ मैं। नहीं कैमरे च नहीं हूँ मैं, वेखे तो थी देखना बात जब आप यंग लगते थे नहीं तो जंग सी ना, काफी पुराना ड्रामा है। लाला इतना पुराना नहीं है ये। नहीं काफी पुराना है। 2 साल पुराना है। ये हमारी लाइफ दो साल पुराना प्रोजेक्ट के बारे में हम तुम फॉरएवर जब मैं छोटा सा था ना, जब मैंने ये देखा ये बात यार मैं यहाँ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी प्लीज़। हमारे यहाँ जवाद वसीम साहब, उनकी बेटी की शादी थी, मैं तेज तेज सुनानी है। तो मेरा आरफा सिद्दीकी साहिबा भी शादी में शिरकत कर, वो बहुत कम जाती हैं, ठीक है। वो आती नहीं है कहीं। तो आरफा सिद्दीकी साहिबा वो मुझे आके नहीं, निरूबी इधर मेरे नाल रहना है। वो बड़ी हम लोगों की आपस में, वैसे तो वो इतनी डिसेंट है कि सुभान अल्लाह, उनकी गुफ्तगू आप सुनने बैठ जाएं तो आपको दिन चढ़ जाने के तड़ दिल करेगा गल्ला करे। इंसान। हाँ तो मैं कहते रूबी गल सुना मेरे नाल रही। मैं क्यों है, कहती है इन्होंने औरतों तो बचाई जड़ियाँ मैनू आ के कहती हमने आपको बचपन में देखा है। मैं क्या अच्छा गल ही कोई नहीं। अब वहाँ ना कोई मेरा मतलब वहाँ हम लोगों के अलावा शोबिस के अलावा भी बड़ी फैमिली थी। मैं भी कहा खाले तो की हाल है, तुहानू याद है मेरी अम्मी ते तुसी सहेली होंदे सो। वो इस तो पहला कि मैनू कुछ कवे मैं अद्धियां पुत्रियां चाचियां ताइयां बना छड़ियां कि साडी टेबल ते सिर्फ मैं आफी और अल्लाह महविश को जन्नत में जगह दे, महविश और मिसेस नसीमी की चांदनी हम बैठे हो। कहनी रूबी तू कीता की है। मैं कह तू छड़ दे इत्थे हुण कोई नहीं आएगा। सारियां ने मैं खाला खुला बना आई है। बहुत अच्छा लेकिन आप वाकई बहुत खूबसूरत लगे। सही है, मजाक वो तो मजा है ना, वो तो हम मोहब्बत करते हैं आपसे। एज के साथ खूबसूरती होती है। अच्छा तुसी जवानी च एडे सोहने सी जिन्ने हुण सोहने होए हो। मैं माशाल्लाह हुण अल्लाह ने ग्रेस तुहाडी तुहाडी शख्सियत तुहाडी पर्सनालिटी एक और रूप आया अरे भाई पे, इस पे भी हम जरूर बात करेंगे। लेकिन अहमद अब्दुर्रहमान ये आपने लिखा भी ना प्रोजेक्ट? हाँ जी ये पीटीवी पे ही था। बिल्कुल ऐसा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। हाँ जी वही मेरा फॉर्मूला वही है, लिखी जाओ तो करी जाओ। 45-50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੀਰੋ ਮੈਚੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀਰੋ ਬਣਦਾ ਹੈ। हाँ जी मैं फिर Actual। 30 सालों से मैच्योर हो जाऊंगा तो मतलब। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ माशाल्लाह अच्छा जी। प्रोजेक्ट का तो Always बताएं ਤੁਸੀਂ ना, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ, प्रोजेक्ट का ऑलवेज बताएं। आप वैसे ही हो। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा भाई इसका तो बता दें। ये लिखा भी था, ये कुछ 60-70 एपिसोड चले थे और इस तरह का कपल्स की स्टोरी थी। तो मेरा उन दिनों तजर्बा हुआ था शादी के बाद बहुत सख्त। तो फिर तकरीबन यही था कि मियाँ बीवी की लड़ाई होती जा रही है। इस सीन में ये है कि वो कोई बात कहना चाह रही है और ये गोल करी जा रहा है और बातों में उसको लगा दी है क्योंकि उसको पता है कि वो कोई मतलब बंड कर चुका है, वह गलती कर चुका है, तो वो उसको कवर कर रहा है तो बेसिकली। ये जाती तजुर्बात की रोशनी में इट हेल्प्ड यू आउट। ज़ाती तजुर्बात की रोशनी में मैं अक्सर ड्रामे मेरी वाइफ देख के कहती है तो तुम हमारी बातें जाके वहाँ पे लिख देते हो। या ये कितनी बड़ी बात है। यकीनन आप इतना अच्छा लिखते हो तो पीटीवी पे काम कर रहे हो, वरना पीटीवी तो माफ़ी नहीं किसी को करता। यहाँ सिफारिश एज ए राइटर जितना मर्जी बड़ा बंदा हो, आपके काम में कोई ताकत है, आपके कलम में ताकत है तो ही आप नजर आएंगे। बिल्कुल। और बड़ी बात होती है पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान, ये दो ऐसे इदारे हैं कि आपको अगर इधर से सर्टिफिकेट मिल गया जी बस तो समझें कि फिर इधर स्काई इज द लिमिट। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी मरियम, आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए बहुत अरसे बाद भाई एक झलक देखने आए। वंडरफुल। और एहसन खान के साथ परफॉर्म आपने किया। एहसन खान इज अ ट्रीट टू परफॉर्म विद। जिस तरीके से ही इज वन ऑफ द टॉप 3 परफॉर्मर्स इस वक्त, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, जान डाल देते हैं स्टेज में। जी मैं हमें ये तो 14-15 साल से ज्यादा की नहीं होगी ना। हाँ मैं एज और ये एज में है ना। और ये एक ट्रिब्यूट शो है राइट? हाँ ट्रिब्यूट, ये ख्वाजा नजमुल हसन साहब का शो था और गवर्नर हाउस में हम लोगों ने शबनम जी को ट्रिब्यूट जी, पेश किया शबनम गया था जी पीटीवी ने खास तौर पे। तो ये बहुत अच्छा। और ये हम लोगों ने मतलब रिहर्सल भी इसकी हमने 1 से 2 दिन की थी और हमने बाकी जो है ना गवर्नर हाउस में बैक स्टेज की थी, सड़क पे खड़े होकर हमने रिहर्सल की थी कि हम लोगों ने बस अब इसको परफॉर्म करना बहुत है। प्यारा भाई, क्या खूबसूरत परफॉर्म Thank you दोनों ने, एक्सप्रेशन सुभान अल्लाह। कमाल वाह कमाल। वाह 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 वाह। और इसी के साथ जी ख़वातीन-ओ-ज़ात ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अब दूसरे राउंड की तरफ बढ़ें, जल्दी से बताइएगा। सानू तो कोई काम नहीं, ऐसे ही काम करना है। म्यूजिक चेंज। म्यूजिक से क्या लग रहा है क्या होने वाला है? या अल्लाह खैर को चंगी गाली होवे, बड़ियां औखियां किसी मुश्किल में यहाँ फंसने डाल वाले। देती। अच्छा इसमें मैं चाह ये रही हूँ, हम आरिफ भाई को जज बना रहे हैं। आरिफ भाई आप मेरी साइड पे।
यार रहन दे, जज बन के भी ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣਨਾ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ नहीं, ਰਹਿ, वो- मैंने वो जज बना ठीक दिया है, है। ठीक है। ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ। मैं फिर उत्ते बह जाना। यानी मैं ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। अच्छा जी, आप तीनों का अरे भाई भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं हाँ, जज नहीं, का thank रुतबा you, दे रही thank हूँ you, कि बड़ी ताकि यू नो। अच्छा जी, पहेलियां हैं कुछ, जिसको जवाब आता होगा वो जवाब देगा। टीम्स नहीं है, ठीक है। अकेली अकेली लड़ाई है। अकेली जंग है ये। ऐसी कौन, अच्छा नहीं ये नहीं, जरा एक सिचुएशन देते हैं। आप तीन सेब 2 वालदा और 2 बेटियों में कैसे तकसीम करेंगे? 3 सेब, अहमद अब्दुर्रहमान, 2 हम 3 सेब, इधर नीचे क्या है, कौन है? मैं सोच रहा हूँ तखयलाती परवाज। ਉਹ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ नहीं ਹੈਗਾ। 2 वालदा रूबी और 2 बेटियों में 3 सेब कैसे तकसीम करेंगे? वालदा एक ही एक होती ही है, है। बेटियां 2, 3 हो गए सेब पूरे। वालदा तो एक ही हुई, 2 वालदा तो हो ही सकती। बीच वाली और फिर पोती, नहीं 2 वालदा तो नहीं हुई बीच ना। वाली क्या? मतलब माँ एक नानी है, एक माँ है और एक बेटी है। बिल्कुल ठीक, एक्सेलेंट। हाय मैं सबके जावा। बैठे रहो, बैठे रहो। एक ही बढ़िया, क्या एक ही बात है। बढ़िया। ये मैं कहने वाला था, तो क्या? वो कह दिया उन्होंने। आप बाकी क्या बात है। आप ये छोड़े, आप पहले इनको तारीफ के मुस्तहिक यार हैं। ऐसे क्या है, खुदा दा वास्ता है। राइटर है आप, चेचा तू उन पहले दस्या ब्रेक च मैंने पता है। प्रॉमिस नहीं, नहीं। ऐसा करके सोचो ना, समझ आती है उत्ते देखो आपने ना। उनको बहुत इजी लिया हुआ है रूबी। अगली पहेली रूबी, अब आपने खास तौर पे गौर से तवज्जो से सुनना है। मुश्किल लब, मुश्किल मुश्किल। कोई मुश्किल वाली? ऐसी कौन सी गेम है जिसमें पीछे रहने वाला जीत जाता है? वे दस तू बड़ा चलाक है। पीछे रहने वाला ऐसी कौन सी गेम है जिसमें पीछे रहने वाला जीत जाता है? वे दस दे मेरे कान च, मैं जीत जावां शायद। मैंने गलत दस देना फिर ਤੁਸੀਂ कहना। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं हमेशा ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ पीछे कौन ਸੱਚੀ है? ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। गेम के ऊपर सोच इतने रहे डाल हैं, दे हो। मतलब इससे सोच कोई रहे फर्क नहीं पड़ना। ਯਾਰ ਸਬਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ अरे भाई नहीं, हैं। हमारी हेल्प कर दी। जज साहब को हिंट दे दें, नहीं जज कोई साहब। नहीं। सरकशी है इंसान दी, जो तक इंसान जिंदा रहता है। दे दिए हिंट, इन्होंने दी है। नहीं मैंने कोई नहीं। नहीं, अच्छी बात है वो जो एक जुमले में हल्का हाँ, सा आपने। मैंने मैंने सरकशी से जिंदा रहने वाला जरा ये पकड़े इस बात को। हाँ रस्सा सरकशी। कशी। बिल्कुल ठीक, एक्सेलेंट। जज यार है साहब ते तू तो वाकई क्या बात है भाई, शक्लों नहीं हालांकि लगता। मैं- वो दी ला थीम शक्लों नहीं थीम लगता। बदली है। बहुत जबरदस्त, सरकशी क्या है, हिंट दिया कि यानी रसा कशी है ना। कमाल, वाह, वाह। कमाल, तालियां हो जाए भाई। ये यार, जज साहब के लिए इन्ना है। वास्ते लेकिन उन्होंने पिकअप किया, आपको क्या हो गया मेरी है? गल सुन, मैं तनी गल दसा, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਚ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਪਹੇਲੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੜੀਆਂ ਬੁੱਝਦੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਮਾ ਕਮਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋ और ਗਏ। हमें पहेली की नहीं समझ आ अब्दुर्रहमान आप इधर आ जाएं, म्यूजिक बजाएं रूबी के लिए पहेली। हाय अल्लाह, प्लीज कुछ ये पहेली आप पूछेंगे, ये जी। जवाब है, ये सिर्फ जे यहाँ तक। घबरा के पूछी गई थे। जब आप पहले बोल दो पहली बात बोल। ये से मेरे लिए होनी चाहिए थी, लेकिन चले। हाँ, खाली पेट आप कितने अंडे खा सकती हैं? हैं खाली पेट? खाली पेट ये सवाल है कि पहेली है? पहेली है? जी जी, खाली पेट आप कितने अंडे खा सकती हैं? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਂਦੀ। कुछ नहीं पता खाया। नहीं केड़ियां पहेलियां ने। रोंद ना हो जाए, मैंने दिखा दो। जवाब नहीं, से नहीं, हाँ, नहीं, रोंद नहीं। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ खाली कब पेट कितने अंडे खा सकते ਇਹਦੇ ਚ हैं? ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ कितने जवाब? कोई नीचे hint- नीचे बोलना नहीं है, समझ आ गई? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ हिंट दे दियो। देखें जो पहेली होती है ना, मैं वैसे बताती हूँ, जरूरी नहीं होता कि उसको लॉजिकली लेना है। हाँ नहीं, वैसे भी कोई चीज़ अगर खा ली जाए तो उसके बाद तो गुंजाइश रहती नहीं, वैसे भी मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो नहीं। खाली पेट वैसे कितने अंडे खा सकते हैं? हाँ, हिंट दे दी। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ। तो तुसी उधर देखो ना, मैं उत्ते देख के सोचना। अब्दुर्रहमान वक्त आ चुका है बदला लेने का। बदला लेने का। हाँ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾ ਲਓ ਫਿਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ। सारी आवाज जा रही है। अच्छा, चलिए। जज साहब नहीं, जैसा ਜੱਜ ਨਾਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਜੱਜ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਜੱਜ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। क्या जी, क्या है जवाब? ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? एक नंबर बताना है नंबर आपने। बताना है कितने ना। अंडे? ਐਂਡ ਫਿਰ ਖਾ ਦੋ ਕੁ ਖਾ ਸਕਦਾ अरे ਬੰਦਾ, भाई- ਇੱਕ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਦੋ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ। एक जवाब दे, और अरे भाई आपने इधर देखना है अब्दुर्रहमान को। सही जवाब एक दो। एक
मैं कहती हूँ इतनी चीटिंग हो रही है इस सेगमेंट में खुले यार असे पीटीवी है साडी असे तो सीखने आ हल्ले भी सीखांगे रहली दुनिया हम दी तरह बिल्कुल ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿ रह नहीं जाती बिल्कुल दुरुस्त जज आपका हुआ। अच्छा जी अगली भी आ जाए जी। यार किसी अब ये मरियम भी है इसमें, ये अब आरिफ भाई के लिए भी है, रूबी के लिए भी है। ठीक है। अच्छा जी, ये है पहेली और ये जवाब है। मुझे दिखा दीजिएगा चीटिंग ना हो। सच्ची सच्ची सी रूबी आप थोड़ा इधर होके बैठ जाए। नहीं अच्छा नहीं मैं नहीं देख रही कुछ भी नहीं रही। समझ आ गया? एक आदमी के पास एक बकरी है, उसके गले में 6 फुट रस्सी है। वो ऐसा क्या करें कि बकरी घास ना खाए? अच्छा मेरी गल सुन, पहला तो तू पढ़ना सीख लेना, तू कादा राइटर है रस्सी दा, तू ओदे कोल पूछिया मैं ना एंकर आप मुझे कटा दिखाएं चीटिंग ना हो। एक आदमी के पास एक नहीं बकरी ये है। बात बिल्कुल गलत है। आप एक बंदे को विटनेस बनाएं, हाँ, जज बना लिया। एक मोतबर आदमी को आप मुझे अल्लाह बताएं, पहले वो सुन काट सी बाकी वो है हमने ना मिला पता लिए दिखाएं पहले मुझे बताए तो सही है क्या बंदा, फिर उसका जवाब अगर उनसे आपने लेना है तो मुझे पता तो हो यार। अरे भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं दिखा रहे, नहीं हम। अच्छा, एक दिखा दो। आदमी के पास एक बकरी है, उसके गले में 6 फुट रस्सी है। अब वो ऐसा क्या करे कि बकरी घास ना खा सके? रूबी वो बांध दे। अरे जवाब दुरुस्त हुआ। कमाल हो गया, कमाल। और इसी के साथ ये राउंड आपने हिंट दिया ना उनको, वो बांध लें। मैं क्या क्लीन करना बन के, मैं तो कहनी आजादी बहुत सोहनी चीज है। कमाल, एक क्लैप हो जाएगी। वाह और इसी के साथ ये मेरा जन्म ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। क्या मैं ये जुर्रत कर सकती हूँ पूछने की कि विनर कौन था इस राउंड में, रूबी के अलावा? सभी यार तुम मेरे लिए खिलाफ हो गए हैं अब्दुर्रहमान भाई। आप मेरे हक में वोट दें बेटे, क्या हो गया आपको? अच्छा नहीं, बात है। अच्छा आपको पता है इसका हुस्न क्या है? ये जो आप पहेलियां, इसका हुस्न यही है कि एक आध बंदा बीच में बिका होता है। पता इस गेम का हुस्न यही है। और अब आप ये मानते हैं कि मैंने आपको क्यों जज रखा था कि क्योंकि मैं ताकि अपनी भैणों नाल गेम करदा रहा ये बात, आए और सब मुझे अपने पता था भैन कि ये भरावां हिंट देंगे तो और मैं हिंट इस तरह दे पहचाना सके मैं करके बोतल फड़ाई दे नाल दस आए कि ए गल इस तरह। ख़वातीनो ज़ात, यही खूबसूरती है इन गेम्स की, छोटी छोटी और सी गेम्स है। यही से पैदा होता है लोगों के लिए आसानियां पैदा करने की। सुभान वाह। अल्लाह सुभान वाह। अल्लाह। ये जिंदगी एक पहेली है, इसको बूझने के लिए आप आसानियां पैदा करें। आप ऐसे कर लो तो ऐसे हो जाए। ख़वातीनो ज़ात, इसी के साथ आरिफ लोहार साहब को दावत देते हुए बहुत सी क्लैप में आपकी नेक्स्ट परफॉर्मेंस आ जाइएगा। वाह सच्चे जी ख़वातीनो ज़ात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। यकीन जाने ऐसे मेहमान का मैं आपके अपने हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की फैमिली का हिस्सा है कि वक्त का बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा। और मुझे कहा गया कि लास्ट सेगमेंट, मैंने कहा चल लास्ट सेगमेंट हो भी गया, फिर मैंने वक्त की तरफ देखा, लेकिन खुश रहें सारे, बहुत सारी दुआएं। अच्छा, मैं ज़रूर आरिफ भाई आपसे पूछते हुए, हर इंसान की ख्वाहिशात होती हैं, जिस उम्र के हिस्से में भी हो, बच्चा रहता है वो शख्स के अंदर और हो रहना चाहिए। आपने जो पहली पे आपको मिली या पहली अमाउंट या चेक मिला, कौन सी ऐसी ख्वाहिश थी जिसकी तलब थी और वो ख्वाहिश पूरी की आपने उस पेमेंट से? जब मुझे बहुत परफॉर्मेंस की बड़ी जो मैं अमाउंट कभी देख नहीं सकता था मेरी मिली, कराची था मैं जब, तो हाथ में पैसे थे। मैं आपका प्रोग्राम ड्रैग नहीं करना चाहता, लेकिन मैं रो रहा था कि मेरे अब्बा किधर है। आए सदके जावा। क्योंकि आप याद रखें, लोग सुसाइड कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द कोई शोर नहीं होता रिश्तों का। खुदारा वो कहते हैं ना, रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, ज़िंदगी कैसे बेहतर बने। रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, ज़िंदगी कैसे बेहतर बने। कितने दुख ज़िंदगी के लिए और इसी का भरोसा नहीं। वाह, काश वो रिश्ते हों, अल्लाह के वास्ते उन रिश्तों को ज़रूर नवाजें।
बहन भाइयों के नखरे, वो ताने दें या वो बुरा कहें, वो आपको मारे आगे से, कोई बात नहीं यार, ये ज़िंदगी का हुस्न है। वाह, आप जिंदा रहें, आप उनसे प्यार करें। आपको जब बंदा देखे तो उसकी भूख मिट जाए, आहा, कोई गैर देखे तो उसे लगे मैं किसी धूप के इस शिद्दत की धूप में मैं छाँव में आ गया। वाह, वाह, वाह। आपको देखे तो उसको पता चल जाए मुझे कुछ हो, मुझे सब कुछ मिल गया। ऐसे बनो, खाना लुकाओ ना, आए, खाना बांटो। अगर आपके वालिद साहब हयात होते तो वो पैसे आप उनको देते? कुर्बान। मेरे बड़े भाई कहते हैं कि यार मैं आना तो तू इस तरह करना है मेरे नाल जिवें को मैं दुनिया का आखिरी को पता नहीं कोई पीर हाँ, पता नहीं कौन, तो जे अब्बा जी होंगे तो तू सीढ़ियां तो जुबान चटदा होया उत्ते आंदा। इश्क जो है, बड़े लोग फिलासफर कहते हैं कि इश्क की कोई ना तो ज़ात है, बिल्कुल आप किसी से भी इश्क कर सकते हैं, माँ से इश्क हो सकता है, बिल्कुल, बाप से इश्क हो सकता है, बिल्कुल, बहन भाई से हो सकता है। हाँ, दो जोड़ा बना के अल्लाह ताला ने कह दिया कि आपस में कदर करो एक दूसरे की। वो चंद दिन जिंदगी दे, चंद साल, कहता जोबन दे वेले शान सी, हर ताबिया इंसान सी, जोबन दे वेले शान सी, हर ताबिया इंसान सी, नशे दा एक दौरान सी, एक आल दा मेहमान सी, हुण फेर नहीं मैं आवना, ये जांदी वारी कह गया, मैं वेखदा ही रह गया, मैं वेखदा ही। हाय हाय, वाह 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 वाह। और ये मैं ज़रूर ख़वातीन हज़रात कहते हुए कि आलम लोहार साहब अभी भी आरिफ भाई के साथ हैं, वो दुआएं तो मेरे माँ बाप- अंदर है, मेरे अंदर है। वाह वाह वाह, मुझे कहा करते थे कि मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। जैसे मेरा छोटा पुत्र, मैं वही उसी मेरे का- तीनों बेटे मेरे जैसे हैं, हाँ, मैं- अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। मेरे 3 पहर हैं। सबसे छोटा पुत्र पता है क्या मुझे रात को कहते हैं, उसका नाम आलम लोहार जूनियर है। उसे पता चला कि मैं दादा के नाम पे हूँ, मुझे कहेगा आरफी जरा मुंह इधर हाय सच्चे। बिल्कुल, मैं यही कहने लगी थी कि वो जो आपका छोटा है माशाल्लाह, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का माल, बिल्कुल, मेरा नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। मेरा तो उसी दिन सब कुछ खत्म, कहता हूँ कि मुझे पता चल गया था कि जब दुनिया से बाप रुखसत हुआ तो मुझे पता कि एक पावर वो है जिसके लिए लगाओ। मेरे बाप, मेरे वालिद साहब ये लगाया करते थे कि अल्लाह को याद करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, उसकी कायनात है, उसी की सारी दुनिया है, वो जिस टाइम चाहे जिसको ले जाए। बिल्कुल, तो वही बार बार टूटने का ये मकसद होता है कि आप मजबूत हो जाए। वाह वाह वाह, बड़ा बड़ा खूबसूरत जुमला, बहुत खूबसूरत जुमला। रूबी, कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात होती हैं और मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ अगर प्लेट में आपको मिल जाए तो वो एक इत्मीनान और सुकून नहीं आपको मिलता, क्योंकि आपने खुद उसके लिए एक एफर्ट और मेहनत तहोदौनी की। आपका बड़ा एक स्ट्रगल प्रोसेस है, ये हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा पता नहीं कहाँ कहाँ डगमगाया होगा, कितनी हिम्मत हारी होंगी, लेकिन जो वो पहली आपको पे मिली, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी तलब थी, ख्वाहिश की? अच्छा, जब मुझे पहली दफ़ा थिएटर से, और इत्तेफाक की बात है पीटीवी से नुसरत ठाकुर साहब का ये चेक, तो मेरे लिए ये उस दौर में बहुत बड़ी बात थी। तो आप यकीन जानिए कि मुझे पैसे की कभी भी कदर और तलब नहीं रही। मैं अपने खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के कहती हूँ, मुझे तलब मेरी ज़ात के लिए कभी भी नहीं रही। लेकिन अब मेरी एक तलब मेरी हमेशा रहती है, जब मुझे अल्लाह नवाजता है, जब मेरे पास कुछ आता है, तो मैं ये कहती हूँ यार मेरी ज़िंदगी में एक ही तमन्ना है कि काश मेरा बाप और मेरी माँ ज़िंदा होती तो मैं अपने माँ बाप के लिए वो कुछ करती। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्योंकि अम्मी ये भी 7 ईयर जी, तो अम्मी के लिए तो मैं जो मेरी औकात से बढ़ के, लेकिन मेरे अब्बू को बहुत टाइम हो गया, तो मैं अपने अब्बू से इश्क करती हूँ और करती रहूँगी। तो लेकिन मेरी तमन्ना है कि वो मेरा बाप और मेरी माँ होती, मैं अपने बाप के एहराम के साथ अपना दुपट्टा बांधती और मैं उसके साथ उम्रा या हज करती। तो मैं उस सिलसिले को पूरा करने के लिए अपने अब्बू के नाम का हज करती हूँ और जवाद वसीम साहब के एहराम के साथ अपना एहराम को बांधती हूँ और मैं वो हज और वो जो तवाफ़ है वो मैं करती हूँ। माशाल्लाह। मेरे लिए बस यही तमन्ना है, और अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि ए मिठे मेवे दोबारा नहीं आने, इनकी कदर करें और इनसे दुआएं लें। जितना हो सकता है अपनी ज़ात कुछ भी नहीं, किसी के लिए जी लो और उनके लिए ही ज़िंदगी गुजार दो, यही मज़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। आरिफ भाई, आपकी आंखें, आपके जो आंसू हैं ना, बड़े बड़े कीमती हैं। अब आपको मैं भाई कहती हूँ तो बहन होने के नाते
अब आप तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, दूसरों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने वाले हैं, ये बड़े कीमती आपके आंसू हैं। जिनके लिए हैं वो कितने कीमती हैं। बिल्कुल। नहीं, मैं ये कहता हूँ मोहब्बत के लिए कायनात बनी, फिर लड़ाई किस चीज़ की? खाने की, इज्जत की, दौलत की, शोहरत की। और यार ये तो सब कुछ आपको मिल जाना है, सब्र तो करें। ट्रैफिक में जा रहा होता हूँ, अगर कोई बंदा मुझे देख के मुस्कुराता है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, या अल्लाह ये बड़ी तकलीफ में था, कौन सी चीज़ तूने मुझे अता की, तेरे सदके जाऊँ कि इसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। तो ये मुस्कुराहटें बांटें एक दूसरे के साथ, यार दोबारा ये वक्त नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और ख़वातीन-ओ-ज़ात, जिस तरह रूबी ने कहा, बड़ी खुशकिस्मत वो औलाद के अपने माँ बाप की ज़िंदगी में उनकी खिदमत कर सके। गो कि आप उस एक रात का बदला भी नहीं उतार सकते कि आप जब बीमार हों बचपन में तो आपकी वालदा ने किस तरीके से और वालिद ने सारी सारी रातें गुजार के अपनी ज़ात की नफ़ी करके, अपनी ख्वाहिशात की नफ़ी करके आपको मुकम्मल करने में, आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने में किस किस अंदाज से तगो-दौ की होगी, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और माँ वैसे भी खुदा का दूसरा रूप है, और बाप की जो दुआ होती है ना, माँ की तो दुआ होती ही होती है, लेकिन जो बाप की दुआ होती है ना, ये मैं बड़े वसूख और दावे से कह रही हूँ, ये आपकी तकदीर भी बदल सकती है। बेशक। तो प्लीज़ अपने माँ बाप की इज़्ज़त कीजिए, ये कीमती लम्हात हैं, इनका कुछ पता नहीं होता, फिर एंड में सिर्फ पछतावा रह जाता है। तो खुदारा अपने माँ बाप की इज़्ज़त कीजिए, क्योंकि यही अनमोल मौके हैं, लम्हात हैं, जिनको सारी उम्र फिर आप याद रखेंगे। अब्दुर्रहमान, आप भी ऑब्वियसली बड़ी स्ट्रगल आपने की, और आप अभी भी माशाल्लाह से जिस तरीके से, कौन सी ऐसी ख्वाहिश थी? ख्वाहिश तो ऐसी असल में कोई भी नहीं थी। मैं जो बात की है दोनों ने, मैं बड़ा उसको इम्प्रेस भी हुआ हूँ, और उसी को आगे बढ़ाऊँगा कि मतलब अल्लाह ताला ने जो दिया है, मेरे ख्याल में तो मैं ज़्यादा ही दिया है, ख्वाहिश से ज़्यादा ही दिया है। तो मैं तो इतना शुक्र अदा करता हूँ कि मैं जो ख्वाहिश करता हूँ वो इवेंचुअली मुझे मिल जाती है। लेकिन आरिफ भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जितने आप ठोकर खाते हैं और जितनी मुश्किलें पड़ती हैं, वो असल में आपको उतना ही मजबूत करती हैं। तो मैंने ये सीखा ज़िंदगी में कि मैं जो भी चीज़ चाहता हूँ वो मुझे मिल जाती है, लेकिन स्ट्रगल करनी पड़ती है उसके लिए। ये तो है। तो वो मैं भी हर चीज़ में मतलब एक दफ़ा लूज़ करता हूँ और नहीं मिलती, तो लेकिन इवेंचुअली अल्लाह ताला इतना मेहरबान है कि वो चीज़ मिल जाती है, लेकिन अगर आपकी लगन सच्ची हो तो। और मज़ा भी ज़िंदगी में तब आता है ख़वातीन-ओ-ज़ात, आप मेहनत करें, आप मेहनत करें, इसका जो इत्मीनान और सुकून, और फिर जब आपको रिजल्ट मिलता है उसका, अल्लाह ताला आपको खुद मुख्तार बनाए, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। मरियम, आप क्या कहेंगी इस हवाले से? बस मैं तो इनकी इस चीज़ पे कि माँ बाप वाकई बहुत बड़ी चीज़ होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरे करियर के स्टार्ट में ही मेरी वालदा मेरे साथ ही रही हैं, और उनका एक जो साथ था ना शुरू से आज तक भी, अभी भी मैं बल्कि हम लोग मेकअप रूम में बैठे हुए थे तो उनकी कॉल आई कि खैरियत से पहुंच गई। तो ये एक चीज़ होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हर ख्वाहिश पूरी की, और शुक्र है कि मुझे माँ बाप, मैं उनको देखती हूँ और उनकी जो दुआएं लेके आती हूँ, और अब भी जब दोबारा से कम बैक किया तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे उन्होंने किया। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी देने में तुम्हारे लिए बहुत किया है, और आप सारी ज़िंदगी अपनी माँ का देन नहीं दे सकते। जितनी कुर्बानियाँ आपकी अम्मी ने आप लोगों के लिए दी हैं, बहुत हमारे तो सामने की सारी बातें हैं, वो आपकी वालदा बहुत ग्रेट है। बिल्कुल। और ख़वातीन-ओ-ज़ात, ये वो बातें, हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे जो एक स्ट्रगल स्टोरी, और ये आपकी तरह हैं लोग, ये रिश्तों में बंधे हुए आरिफ भाई, ये एक भाई हैं, एक बाप हैं, एक बेटे हैं, एक बहुत ही अच्छे शौहर जब तक इनकी बेगम हयात रहीं, और बेगम के साथ ऐसा ताल्लुक़ कि आज भी जब अपनी बेगम का जिक्र करते हैं तो आंखें मोहब्बत से नम हो जाती हैं और एहतराम से झुक जाती हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात। रूबी एक बेटी, बहन, बेगम बहुत अच्छी, अब्दुर्रहमान की बात करें, मरियम की बात करें, ये चीज़ें भी सीखनी चाहिए, देखनी चाहिए कि किस तरीके से ये तमाम अफराद अपना नाम बनाते हुए, ख़ुद मुख्तार होते हुए तमाम रिश्तों को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। इन चीज़ों से भी सीखना चाहिए। और ये PTV का जो मदर इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म है, इस प्रोग्राम के ज़रिए बिलखसूस वीकेंड एट होम की कोशिश ये रहती है, काविश, कि इनके हवाले से भी बात की जाए ताकि हमारी नौजवान नस्ल कुछ सीख सके। अच्छा जी, बातचीत का तो सिलसिला जारी है सारी है, आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़े। रहन दो यार, आज प्रोग्राम बता दो, रहन दो।
अच्छा वैसे लास्ट सेगमेंट में मूड अच्छा ये बदलिएगा। प्रोग्राम नहीं लग रहा है, पता है? हाँ हमें लग रहा है एक रूम में बैठे हुए, अपने घर में बैठे हुए। आप इतने प्यारी फैमिली से हैं, आपके पापा, आपकी मामा, आपके घर वाले, हमें वो रिफ्लेक्शन आती है आपसे। हमें ऐसे लग रहा है जैसे रूबी के साथ कभी बहुत अरसे बाद भी मिलूं, कभी भी मिलूं। इतनी प्यारी शख्सियत है, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। इनके साथ मिला हूँ तो मेरे दिल का गोशा रोशन हो गया। इतना प्यारा, इतने प्यारे लोग जो आप नए उसमें आ रहे हैं, तो इतनी जहानत उनको देखा है तो ज़िंदगी का एहसास भी हो रहा है कि ऐसा ही। वाकई इंसान ज़िंदगी के थपेड़े देखता भी और साथ साथ चलता भी। ऐसा ही है। वो ये लगा ही नहीं कि हम प्रोग्राम में बैठे हुए। अच्छा, और ये अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट भी ये था, लेकिन वो तो हम तो सोचते हैं, करना तो जो होता है, होना जो होता है। जो गेस्ट आते हैं ये ज़रूर है, मैं बड़े दावे और वसूख के साथ, बड़े मान के साथ, इज़्ज़त और एहतराम के साथ हर गेस्ट यही फीडबैक देता है। लेकिन ये पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क है, मदर इंस्टीट्यूट है, इसकी दीवारों में, इसकी छतों में कुछ अपनाइयत है। आप जब तक इधर आके खुद नहीं इसको विटनेस करेंगे ना, तब तक आप वाकई में उसको जज्बात को महसूस नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब ये जो लास्ट सेगमेंट है ना, म्यूजिक चेंज करें, मूड चेंज करें। टीम्स की सूरत में काम होगा। टीम ए में 2 लोग होंगे, टीम बी में 2 लोग होंगे। डब स्मैश सेगमेंट का नाम है। एक क्लिप चलाया जाएगा और वो 10 से 20 सेकंड का हो सकता है। आपने वो क्लिप देखा, उसके बाद जब दोबारा वो प्ले किया जाएगा तो म्यूट होगा हुमा। क्यों मैं सही कह रही हूँ? ओके जी, उस पर आपने डबिंग करनी है। हम किसी शख्स का नाम नहीं लेंगे, लबो लहजा बदल सकते हैं, मेक इट फनी, सीरियस करना चाहें, स्क्रीन की तरफ देखना होगा डबिंग करने के लिए। टीम ए में रूबी और अहमद अब्दुल रहमान हैं। हाँ तू शुक्र कर मरे मेरे नाल करन दे काम ते हैं तेरे कोल ते अपना नाम नहीं सही लिता जांदा ते तू अगो करे है यार मेरी टीम चेंज करो। मैं नहीं, मैं और सब नाल काम करना है। मैं इसलिए कह रहा था, मैंने आपकी तरफ से यार तुमको आपको या अल्लाह तेरा शुक्र है आप भी रूबी के साथ में काम मैंने आपका दुख फील किया। मैंने दुख मेरा कहा था, मैं तेनू हुणे दस देनी है मजे। मैंने आपको मौका दिया अहमद अब्दुल रहमान, आपने वो अनमोल सुनहरी मौका गवा दिया। टीम ए में आरिफ भाई और रूबी हैं। म्यूजिक। टीम बी में मरियम, अल्लाह खैर करे, अहमद अब्दुल रहमान है। म्यूजिक। टीम ए के लिए क्लिप तैयार है कि नहीं? टीम ए के लिए क्लिप दिखाएंगे स्क्रीन पे अब। कमाल जी। और ये सेगमेंट डब स्मैश का खास तौर पे इसलिए भी तरतीब दिया गया कि हम अपने जो सीनियर्स हैं या जो तमाम लोग जो स्टार्स हैं उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। बुशरा अंसारी साहिबा, बैरो सब्जवारी साहब के लिए क्लैप हो जाए। क्या बात है, क्या ऑल टाइम फेवरेट हम सब बेशक, के। बेशक। अच्छा जी, स्क्रीन की तरफ देखना है, म्यूजिक बंद कीजिएगा, म्यूट होगा जब बुशरा पा बोलेंगी तब आपने, रूबी जब बैरो स्टार्ट इनसे ही। स्टार्ट आपसे जी। स्क्रीन अब आपने बोलना नहीं क्योंकि माइक ऑन है, अब चीटिंग नहीं होनी। स्ट्रेटजी टीम ए के लिए क्लिप दिखाएंगे अब जी। मैं तेन कह रही हूं तेन मेरी गल समझ नहीं आती पई वे तेरी भरजाई ਜਦੋਂ भी घर आंदी है पैसों की गल करदी है मेरे कपड़े की गल। ना 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 लड़ना मैं चाहना कि तुसी आपस में इत्तेफाक च रहो और कुछ नहीं चाहना। मैं कहनी है पहले मेरी गल सुन लवो जो पैसा मगल मेरी गल सुन देख क्योंकि कुछ ਜਿਹੜੀ शॉपिंग की वो मैं क्या सी आप जाके भैन नु कह भरजाई नु कह मेनू ना समझा। अच्छा मैं सारियां गल्लां उन्हां नूं कहदा तुहानूं ना मैं कहनी है तू सिर्फ उन्होंने समझा मेनू ना समझा। कमाल। क्या बात। हकीकत से करीब तर। क्या था? हकीकत से करीब तर। क्या आपको अब पछतावा हो रहा है कि आप अगर इस टीम में होते? रिवाइंड करें इसको, शुरू से करें, टीमें पुरानी लगाएं। अच्छा एक ट्विस्ट मुझे हुमा आप बताएं, क्या टीम बी से भी यही क्लिप पे डबिंग करवाएं? यही करते हैं जरा। हाँ, ठीक है जी, यही करेंगे। टीम बी, अब ये म्यूट होके क्लिप चलेगा क्योंकि क्लिप तो आप देख चुके हैं, दोबारा देखने की जरूरत नहीं। टीम बी कहाँ, नीचे कौन है, कहाँ है, क्या है? पता नहीं तेरी जुटी पसंद आ गई है हम रंग दी। सोच में पड़ गए, उन्होंने इतना अच्छा किया, हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम खच्चे मारेंगे। अब नहीं प्लीज अब म्यूट होके क्लिप चलेगा यही वाला, इस पे आप लोगों ने डबिंग करनी है। स्टार्ट मरियम आपसे होगा क्योंकि यही बोला है या अपनी तरफ जो मर्जी कुछ भी बोलो। बोल दो। आप अपनी तरफ से स्क्रिप्ट चेंज कर दें कुछ भी। एंड क्लिप गो विद द फ्लो। एंड क्लिप दिखाएंगे, स्क्रीन की तरफ देखें, क्लिप दिखाएंगे अब जी। मरियम, ये आजकल की नौकरानियां ना ये कितना तंग करती हैं, पता नहीं क्या करती हैं ये घर में, जो चाहे अपनी मर्जी से करना शुरू कर। हाँ तो तुम काम कर लिया करो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे क्या हाथ में मेहंदी लगी हुई है अभी तक है? तुम तो रहने ही दो,
काम मैं कर लूं, ये जो नौकर हाँ तुम करो, तुम्हें काम करते हुए क्या तकलीफ होती है? मैं नहीं सारा दिन काम करता रहता, बर्तन धोता हूँ शावर में। हाँ पता है मुझे जितना काम करते हो, बस ही कर दो। बस ही कर दूं? हाँ मैं भी चाहता हूँ कि बस कर दूं काम करना, तुम भी कुछ करो। पता नहीं ये कहाँ से अजाब आ गया। कम्मा मरियम वेरी गुड, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ओवरलैप भी करदा रहे हैं। मरे एडा तेज की हो गया, जरा ब्रेक ले लिया कर। एक्टिंग आई थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी। मरियम बहुत ज्यादा मरियम, हाँ। रियली मुझे नहीं लग रहा तुमने काम छोड़ा है। तुमने हमसे भी तो बेहतर। मात दे दी, टीम को मात दे दी। मरियम बहुत देखिए अच्छा। हमने अंडर एस्टिमेट किया इनको। नहीं, हमसे भी बेहतर था। क्या बात। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो ऑलवेज अच्छी, इनका तो है ही अच्छा। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ सबसे ਕਰੋ ज्यादा ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਰੀਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਮਰੀਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ओवरलैप करता रहा है। अगर आप इसमें ओवरलैप देखें तो इन्होंने ओवरलैप किया है, हाँ, नहीं, ओवरलैप के पॉइंट काट के तो फिर फैसला तो कर फिर दें। कख भी नहीं। जो इनाम बनता है हमें दे, हम फिर जाएंगे। नहीं यार, उठा लो फिर। हाँ नहीं ये बहुत महंगा जे। चांदी दा है। जी ख़वातीन आज़ाद, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आरिफ भाई थैंक यू सो मच। रूबी थैंक यू। आपका बहुत थैंक यू। आप इतना खूबसूरत प्रोग्राम करते हो, बाखुदा आपको देख के आधी थकावट वैसे ही उतर जाती है। माशाल्लाह, सलामत रहे। अल्लाह कामयाब रखे और हमेशा अल्लाह में आपको बड़ा इनाम दे। आमीन सुम आमीना। अब्दुर्रहमान आज तो मैं वाकई इमोशनल हो गया था बातें सुन के, तो मुझे अपने वालिद साहब याद आ गए। बिल्कुल मज़ेदार बातें हुई, वाकई फैमिली वाला माहौल था। मैंने भी एक के थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। इनको देख के छोटी बहन याद आ गई है। आज फैमिली की तरह सबने इकट्ठे होके बात। मरियम थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपका भी। बहुत शुक्रिया शेफ उमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन आज़ाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। जाने से पहले हमारी तरफ से खुदाफिज। जाने से पहले आरिफ लोहार साहब हैं और आप हैं और हमारी तालियां हैं।